अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। एक जुमला तो आपने सुना होगा जिसे हम बहुत फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। ये जुमला इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए ख़ूबसूरत मलबूसात ख़रीदते हैं और पहनते हैं, लेकिन अक्सर वो ये तो सोच रहे होते हैं कि ओह वाह, ये जो मैंने कपड़े ख़रीदे हैं ये फ़लाने डिज़ाइनर के हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े महंगे हैं, लेकिन जब वो पहनते हैं तो वो जग भाता नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि उनको ढंग नहीं होता पहनने का, या उनकी बॉडी टाइप उस जोड़े को पहनने की इजाज़त नहीं दे रही होती। और ये किसी आम औरत, आम शख्स के समझने की बात ही नहीं है। ये ख़ास क्रिएटिव ख़वातीन होती हैं जिनको एस्थेटिक्स की सेंस होती है, जिनको स्टाइलिंग की सेंस होती है, तो वही जो है वो अंदर से इनबॉर्न होती है, या फिर उन्होंने आस पास की जो उनकी कंपनी है उसको देखकर बहुत कुछ सीखा होता है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे बनानी है। अब अगर आप, बहुत दफ़ा मैंने शोज़ किए हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप छोटे कद की हैं, लंबी हैं, प्रिंट पहने, प्लेन पहने, क्या पहने, मैंने इतने सारे शोज़ किए। सो जब मैंने लास्ट एक शो किया तो मुझे इंस्टा का एक मैसेज आया, और वो मैसेज था कि देखें बहुत सारी ख़वातीन हिजाब करती हैं, स्कार्फ़ लेती हैं सर पे, और उनका भी हक़ है स्टाइलिंग का, उनको भी सीखना है कि वो किस तरह के हिजाब लें, वो किस तरह स्टाइलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझसे किसी ने साड़ी बनवाई और वो सर कवर करती थी। जब उन्होंने साड़ी बनवाई वो प्योर शामोज सिल्क की साड़ी थी, प्योर सैटिन था, तो उन्होंने कहा अगर मैं इसी कलर का स्कार्फ बनाऊंगी वो तो स्लिप हो जाएगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि आप इस तरह का स्कार्फ इसके साथ कैरी कर सकती हैं, इस तरह आप हेड कवर कर सकती हैं, इस तरह। सो बहुत सारी ख़वातीन को जब कहीं जाना आना होता है उनको थोड़ा सा ये समझ नहीं आता कि इस मटेरियल के साथ, इस कपड़ों के साथ, इस कट के साथ किस तरह का, स्कार्फ्स की भी इतनी वैरायटी हैं, इतना तरीक़ेकार हैं स्कार्फ को लपेटने का। सो जब उस खातून ने मुझे मैसेज किया कि आपको अबाया या ये हिजाब, इसकी स्टाइलिंग करनी चाहिए, तो मैंने फ़ौरन अपने जो एक्सपर्ट्स हैं मैंने उनको मैसेज किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अबाया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या स्कार्फ्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं कैसे 2.5 घंटे का शो उसके पर कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप अगर देखें तो ज़्यादातर आपके आसपास के लोग वो हिजाब कर रहे होते हैं और उनको उस हिसाब से स्टाइलिंग की ज़रूरत है। तो आज हमने ये शो डिज़ाइन किया है कि आप अबाया हो या हिजाब हो, इसको कैसे स्टाइलाइज़ करें अपने वज़न, अपने कद, अपनी पर्सनैलिटी के, अपने इर्द गिर्द के मौसम के हिसाब से। ये सब ज़रूरी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो आज का ये शो मेरी उस इंस्टा पे मैसेज करने वाली के नाम, जिसने रिक्वेस्ट की थी, आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं, और बहुत सारे और लोग आज भी बहुत कुछ हमारे शो से सीख पाएंगे। चलें मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी बेहद फरमाइश पर आज आईएफबी बंद कर दें प्लीज़ आप लोग। मेरी आईएफबी में बहुत सारी गुफ्तगू चल रही थी तो वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तो जी मैं कह रही थी कि आप लोगों की बेहद फरमाइश पर ये जो शो है हमने डिज़ाइन किया है, और इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं जो 12 साल से इस हिजाब, अबाया, इसका बिज़नेस रन करी हैं, और ज़ाहिर है उनको फिर ख़वातीन की साइकी भी पता है कि किस तरह की अबाया या स्कार्फ्स उनको चाहिए होते हैं। सो हम वेलकम करते हैं उरूज नासिर ही हो ना, अरूज नासिर शिराज उरूज नासिर शिराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ अब तो ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं
क्योंकि मैं तो इनसे सीखती आई हूँ जब ही इनसे मिली हूँ, लेकिन फिर मैं इनको बुला बुला के आपको भी सिखवाने की पूरी कोशिश करती हूँ और शायद आपकी समझ में काफ़ी बातें आ भी जाती, क्योंकि ये एक लेमैन के लेवल पे उतर कर समझाते हैं। सो ये इनकी क्वालिटी है। मतलब स्टाइलिस्ट तो हैं ही, डिज़ाइनर तो हैं ही, लेकिन क्योंकि ये टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सो शायद इनकी ज़बान से निकली हुई बात दिल में उतर जाती है और समझ आ जाती है। तो एहतशाम अंसारी, आज मैंने अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मैंने आज एहतशाम अंसारी बोला। आप जो भी कहती हैं बहुत प्यारा लगता है। सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली एहतशाम हमारे शो पे आते रहे हैं और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताने के लिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी नो हाउ नहीं है इसके बारे में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। बेसिकली जब मुझे कॉल आई, आपकी कोऑर्डिनेशंस हो रही थी मेरे साथ, तो मुझे ही लगा, जब हमारी डिस्कशंस हो रही थी टीम के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए ये जानना कि हिजाब और अबाया या कुछ भी पहनने से पहले कि वो बेसिकली वो ख़ुद हैं क्या, यानी उनका जो चेहरा है वो उसकी शेप क्या है और आपकी बॉडी टाइप जो है उसकी क्या शेप है, ताकि उस हिसाब से जब आपको होता है, पता चलता है, मालूम होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फ्लॉज को या जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उसको दिखा सकते हैं। और ज़ाहिर है जब ख़वातीन हैं दे आर वेरी मच कंसर्न कि जी अगर वो जो भी पहने वो अच्छा लगे, क्योंकि अक्सर ये एहतशाम भाई आपका मैंने शो देखा था और बहुत अच्छा था और बड़ा खूबसूरती से आपने डिस्कस किया। आप भी ये बात जानते हैं कि जब आप कुछ हिजाब करने का सोचते हैं तो ख़वातीन को लगता है कि शायद अब हिजाब होगा तो भाई माई फाता लगेगी खातून, अच्छा है बेचारी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई अगर उसने फ़ैसला कर लिया हिजाब करने का। और जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी को तो एक नई डायमेंशन मिल गई है कि मैंने कभी ज़िंदगी में इतना गॉर्जियस महसूस ही नहीं किया था पहले, जितना आई यूज़ टू फील कि दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। सो बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपकी फ़ेस शेप क्या है। तो फेस शेप से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारी फ़ेस शेप्स होती हैं जनरली वो 6 हैं। अच्छा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करती जाऊंगी तो वो हर कोई अपनी अपनी फेस शेप उसमें देखेगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, वो हम दिखाना चाहेंगे ताकि स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे ताकि हम थोड़ा एजुकेट कर सकें, राइट। सो यू कैन सी 6 फेस शेप्स राइट हियर। सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट साइड पे फेस शेप है वो है ओवल, ठीक है। और इस ओवल शेप में होता है कि आपका माथा थोड़ा बड़ा होता है और आपका जो नीचे से चिन होती है ये बहुत पॉइंटेड नहीं होती है, बट इट्स लाइक एन एग। अब उसके लिए कैसे हिजाब करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम फेस शेप्स दिखा देते हैं। बिल्कुल ओवल का क्लोज अगर आप दिखाएं तो ये अगर हम साथ साथ ये बताते जाएं कि ओवल शेप के लिए, हाँ, क्योंकि फिर लोगों को याद नहीं रहेगा। तो अगर ओवल फेस अगर हम शेप की बात करें तो हमारे जो भी हम हिजाब करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि जब आप हिजाब करें तो कई दफ़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स दे दिए जाते हैं हिजाब्स पे। तो ओवल फेस शेप पे यहाँ इस साइड पे ऑन लाइक यू नो लेवल टू योर ईयर आपने फोल्ड्स नहीं देने और बहुत ज़्यादा यहाँ से हैवी नहीं करना, जिसकी वजह से आपका मुंह जो है उसकी अजीब सा लुक आती है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, अब हमारे अगर हम फेस शेप की बात करें तो हमारे जो माथे होते हैं, जाहिर है वो भी सर का आपके फेस का हिस्सा होते हैं। मैंने नोट किया है, जैसे मैं अगर आपको देखती हूँ, हाँ जी, आप हमेशा ये मांग वाला ज़्यादातर। अच्छा, उसके वो मैं बताऊंगी आपको कि वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं क्यों पहनती हूँ। आपका क्या फेस शेप? मेरी जो फेस शेप है वो हार्ट फेस शेप है। सो जो हार्ट फेस शेप वो बाद में आएगी, वो मैं डिस्कस करते हैं। अभी हम ओवल की बात करते हैं। अब ओवल की जो फेस शेप है इसमें जो कैप है वो हमें राउंड में भी पहन सकते हैं। ओवल फेस शेप जो है मैं किसी को दिखाना चाहूँ, हाँ, उसमें से कोई है? ओवल फेस शेप में जो ग्रीन में है, जो ग्रीन में है, हाँ, इधर आएंगे आप प्लीज, इधर आप। जी जी, क्योंकि तक इससे ज़्यादा अगर हम दिखा सके ऐसे प्रैक्टिकली वो ज़्यादा ये ओवल शेप है। जी हाँ, ये इनको आप ओवल फेस शेप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें इनका जो माथा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो ये चपटा है माथा और दूसरा ये थोड़ा सा यहाँ से राउंड में आ रहा है, ठीक है।
ऐसे फेस में ये जो इन्होंने ये पॉइंट सा बनाया हुआ है, दिस इज़ नॉट सजेस्टेड। अच्छा। वाई? क्योंकि आप ऑलरेडी ओवल फेस शेप में हैं, अगर आप एक ऊपर और पॉइंट बना देंगे तो वो ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगा ना। सो इट्स बेटर कि हम इसको स्ट्रेट यूं करके रखें और पीछे कैप पहन लें, और यहाँ पर जिस तरह ये वही जो फेस गोल लग रहा है, आपको नहीं लग रहा गोल? वही नहीं, देखें ये आप देख रहे हैं इनका फेस गोल इस वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने हिजाब जो है वो से कवर किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। राइट, सो क्योंकि कवरिंग हो गई है हाँ, फेस हाँ, की, तो इस वजह से उनका वो जो प्रॉपर गोल्ड राउंड एग फेस है वो नज़र नहीं आ रहा आपको। अच्छा। क्योंकि हिजाब से कवर किया हुआ है। हाँ। सो ये जिस वक्त आप करते हैं तो यहाँ पर आप देख रही हैं ये जो बना हुआ है, हाँ। ये चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल हिजाब्स डिज़ाइन किए हुए हैं। हाँ। वो स्पेशल हिजाब जब आप पहनते हैं, वो इलास्टिक होता है तो वो खुद नो, दे आर रेडी टू वेयर हिजाब्स, दे आर नॉट इलास्टिक्स बट दे आर रेडी टू वेयर हिजाब। वो जब आप पहनते हैं वो नेचुरल लेयरिंग आएगी और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड्स नहीं आएंगे। सो दैट्स द ओवल फेस शेप, Okay. जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी कैप जो है वो बिल्कुल ये जो बैंड या ट्यूब जो भी आप पहनते हैं वो आपके हेयर लाइन के साथ साथ आए। जुड़ी, मतलब लाइक इस तरह नहीं हो। हाँ, ये चीज़ इस तरह से नहीं हो। उससे फिर आप अगर देखें ना, आप ओवल हैं, हाँ। आपने और पीक बना ली तो फिर आप और ज़्यादा ओवल हो गए। सो उसके लिए हम लोगों ने बैलेंस करना होता है। अच्छा, मुझे I एहतिसाम, want to add जी something. प्लीज। आप पहले सवाल पूछें फिर मैं आपको बताऊँ। मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रही थी, अच्छा, लेकिन आप अब मैं सिर्फ ये बताता हूँ। देखें, जो ये बता रही हैं दैट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसका इजी तरीका ये है, अगर आपका फेस लंबा है आपने फोरहेड को कम करना है, ओके। ठीक है। बिकॉज अगर आपका फोरहेड चौड़ा है और ये है तो वैसे ही एक एलोंगेटेड आता है जब आप यहाँ से शेप करते हैं। जो ये साथ में प्लीट्स की बात कर रही हैं या सिल्वेट्स की बात कर रही हैं, आप यहाँ से लूज़ रखोगे, ठीक है। सो आप यहाँ से कम करोगे ताकि आपका ये फेस बने, और यहाँ से आप अपना जो भी ड्रेप डालोगे वो प्रेफरेबली आप साइड पे डालोगे, आप उसको यूँ नहीं कर दोगे। उससे क्या होता है कि ये चीज़ यूँ निकल के आती है। व्हेन यू डू इट ऑन द साइड, ऐसे समझ नहीं आ रहा, हमें हाँ। किसी को पहना के दिखाना पड़ेगा। It's better. आप इधर आइए, इधर बैठे। अगर हमें वो हमारे मुझे आपको ये स्कार्फ है, हाँ, कुछ है? हमारे हैं, मगर वो हिजाब्स अगर इस साइड पे आ जाएंगे तो हमारे पास एक सेकेंड। पूरी कलेक्शन है। ज़रा शहजादी को भेजें या किसी को हेल्प करने के लिए, हमें ये करके दिखाना बिल्कुल। पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। सो हमारी मेरे साथ एक मेरी हेल्पर भी आई हुई है। अच्छा, अगर वो ज्वाइन आ जाए? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। किधर है हुमैरा बेटा आ जाओ। अच्छा, ये देखें, इसी हिजाब के साथ फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें, हुमैरा इधर आइए। हुमैरा इधर आए और वहाँ से वो लेकर आओ। आप जो कह हिजाब रहे कम हैं- श्रग। वो मैं बहुत इजी कर देता हूँ कि हाँ। आपका फेस की लेंथ ये है, हाँ, ठीक है। आपने फोरहेड से कम करनी है ठीक है। ताकि इसकी लंबाई कम हो। Okay. बिकॉज आप चिन का तो कुछ नहीं कर तो सकते। यहाँ वाली जो बात कही वो आप- यहाँ वाली चीज़ जो अक्सर लोग करते हैं, यहाँ से टाइट कर लेते हैं, ओके। वो एक यूं बन जाता है मुंह, लाई ठीक है। यहाँ से ये जो ड्रेप Side है ये part है। लूज होना चाहिए और ये साइड की side तरफ part होना है। चाहिए। जैसे इनका लूज, जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना फोरहेड डायगोनल में काटा हुआ है, हाँ, हाँ। डायगोनल में ठीक काटा हुआ है है। वो। सो इनका फेस यूं निकल के आ रहा है एंगल पे। हाँ। अगर ये राउंड यूं कर लेती तो इनका फेस यूं निकल कर आता। तो वह हम अक्सर लोग देखते हैं ना, जो हम बात करते हैं कि जिनका फेस सिर्फ राउंड है या फेस का कोई एंगल नहीं लग रहा, या बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमने हिजाब किया है तो हमारा फेस के कॉन्टोर ख़त्म हो गए, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो इसीलिए होता है बिकॉज़ जैसे सबसे मुझे जो आसान तरीका लगता है, जिस तरह आप अपने बाल बनाते हैं, आपके स्कार्फ की डायरेक्शन वो जानी चाहिए। ये देखें, ये हमारा जो Okay. हिजाब है ये बेसिकली वो जो ये मैंने आपका बना बनाया है? जी बना बनाया, रेडी टू वेयर हिजाब Oh, है। wow. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो जो मैं आपको बात कह रही थी कि आपके यहाँ पर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, फोल्ड्स इधर नहीं आने जैसे ये चाहिए। आप आराम से पहन लिया। ठीक है, ये देखें, ये हुआ, ये एक आपने दो, ये इस दिस इज़ कॉल्ड हिजाब कम श्रग। इसको आप श्रग के तौर पे भी पहन सकते हैं, वो मैं हाँ। आपको दिखाऊंगी। और इसके डबल लूप होता है, ये आपने पहना एंड ये इस तरह से, ये बना बनाया है। दिस इज़ Yeah. ऑल स्टिच। हमारे मोस्टली हिजाब्स जो हैं, जो हमारा फोटे है बिकॉज इट्स हिजाब ईज, सो ऑब्वियसली वी आर गिविंग ईज थ्रू हिजाब। सो ये आपको रेडी टू वेयर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और यू आर गुड टू गो। अब देखिए, इसमें जो ये इनका सेहरा उतार देते हैं। हाँ हाँ, मैं वही कह रही थी, मैं कह रही शायद उतारना नहीं है ताज।
सो ये देखें, इसमें इनका जो प्रॉपर चेहरे की अब वो देखें जो पहले इन्होंने किया हुआ था वो यहाँ पर फोल्ड्स आ रहे थे, बट लुक एट दिस, जस्ट विद दिस, आप नीचे करें ज़रा सर, और साइड यहाँ ये देखें, ये और ये सारे डायमंडीज़ भी हैं, ये इसको कट करके इस अबाया के ऊपर ये जब इन्होंने पहना है तो एक तो कलर कट हो गया आपका डब बिल्कुल एक जैसा, वो जो ऊपर से लेके नीचे तक था, एंड दीज स्पार्कल्स आर लाइक दिस, जो कलर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये श्रग स्टाइल जो होता है, जो ख़वातीन जिनकी गर्दन एक और छोटी लेकर आओ होती है या ज़्यादा मोटी होती है और उनको उससे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो जब करते हैं तो वो जो हमने लास्ट टाइम भी गर्दन की बात की थी कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो इस टाइप के जो श्रग वाला है या इस टाइप का जो हिजाब है उसमें वर्क इसलिए करता है बिकॉज जो आपकी फॉल आती है वो आपके शोल्डर्स तक आ जाता है, तो आपकी गर्दन की जो लेंथ है ना वो उसके अंदर एक तरह से छुप जाती है, तो वो पता नहीं चलता आपकी गर्दन छोटी है कि मोटी है, और उसमें वो जो आप परेशान होती हैं ख़वातीन जिस चीज़ से, वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है। तो इस तरह के हिजाब का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपनी गर्दन वाले मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा निदा, ये देखें, ये हिजाब आपको हमने जो बताया ये हिजाब कम श्रग है, राइट? इसको जैसा कि आई टोल्ड यू कि हम इसको हिजाब के तौर पे तो पहना है, मगर इसको एज अ श्रग भी हम पहन सकते हैं। अच्छा, ये ओके, जबरदस्त। Multi-purpose. That's what we, that's Multi-purpose. why we say we call it हिजाब कम श्रग, कि ये आपने पहना तो आप स्कर्ट्स के साथ, अबाया के साथ, जस्ट टू गिव अ लिटिल कलर, ब्लैक कलर का पहना हो या मैरून कलर का, उसके ऊपर पहन के ये एक ऐड हो जाता है, फिर इसके साथ आप इसको यहाँ पिन अप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, Oh, बट great. दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आप हम लोगों ने आसानी, जो हिजाब की आसानी की हम बात करते हैं, हाँ। हिजाबीज़ की बात करते हैं, वो यही है कि आप को एक प्रोडक्ट के अंदर, जिस तरह हमारा एक सही। अबाया है फॉर एग्जांपल, बैठ जाए। कोई ऐसी लड़की को बुलाइए जो ज़रा लंबी हो, मैं उसमें एक अबाई वो जो फेस से को कवर करें पहले। हाँ चले पहले फेस को हाँ। कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, ये हमारी एक ओके जी। नेक्स्ट फेस कट अब ये ये स्क्वायर है। अब ये देखें, ये स्क्वायर फेस शेप जो होती है, इसमें क्या होता है कि आपका ये वाला माथा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी ये स्क्वायर में आता है। यहाँ पर मैं एक चेहरा देख रही थी, ये बच्ची, इधर बेटा आप आ जाओ ज़रा, इसके ऊपर हम बाद में ब्राइडल शू वो करेंगे, ब्राइड्स को कैसे हमने प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर इसको आप बुलाएं और इसका चेहरा अगर आप इसमें भी दिखाएं, आपका पहना हुआ है बाहर। जी, अगर आप इसका चेहरा देखें तो आपको ये महसूस होगा कि ये स्क्वायर फेस शेप है। कैन यू सी, देख रही हैं आप, ये स्क्वायर फेस शेप है बिल्कुल, ये आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर है, हाँ। राइट? इस स्क्वायर शेप के लिए जो बेस्ट है वो हमारा ये इसी तरह की, अगर आप पीक दें तो वो बहुत अच्छी लगेगी। हुमैरा बेटा आइएगा, आप उधर देखो बैठे, बेटा, उधर वो कैमरा है। ये देखें, ये स्क्वायर फेस शेप में जब ये देखें, क्योंकि पूरा फेस जो है वो स्क्वायर है। मैं जो सवाल करना चाह रही जी, थी जी। वो मेरा बीच में रह गया था। मेरा सवाल ये था एहतशाम, ये जो पीछे उठाते हैं जो हाँ, उसका- जूड़ा वूड़ा लगा के, उससे क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, उससे ये होता है कि जैसे मैंने उस वक्त कहा कि मुझे जो सबसे आसान तरीका लगता है हिजाब के लिए, वो लगता है कि आप अपने हेयर स्टाइल को फॉलो करें। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो हाइट देते हैं यहाँ पे, उसके लिए वो जूड़ा करते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स मोर सीरियन स्टाइल दे कॉल इट इज सीरियन खलीजी स्टाइल है, खलीजी स्टाइल। UAE उससे है। क्या होता है कि आपका चेहरा, जिनका गोल है या छोटा चेहरा है, उसको एक हाइट मिल जाती है, तो आपका फेस यहाँ से यहाँ नहीं खत्म हो रहा, वो फिर यहाँ से आपको इल्यूजन बनता है कि वो जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, बैक कॉम करा दिया, जूड़ा यहाँ कर दिया यहाँ की जगह, तो वो एक हाइट मिल गई, प्रोपोर्शनली बेहतर लगता है। सो आप वो कैप पहनने से पहले अपने बाल उस तरह सेट करके देन आप अपनी कैप सेट कर लें। ईजीएस्ट तरीका अगेन आई विल से कि आप जैसे बाल बनाते हैं ना, अपने जो चीज़ें आप अपने बालों को करने में करते हैं, उसी चीज़ को आप इस पे फॉलो करें। अच्छा, जैसे ये स्क्वायर का कह रही है, आई पर्सनली फील कि अगर आप साइड पार्टेड जाते हैं स्क्वायर फेस पे या उस पे, क्योंकि निदा होता क्या है कि जो लोग हिजाब करते हैं वो एक तरह से उनके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, उनका ज़्यादा इतना कोई सेल्फी का भी वो नहीं होते, चीज़ें नहीं होती, उनका ये होता है कि वो हर एंगल से फेस बैलेंस लगे। तो अगर आप साइड पार्टेड करके स्क्वायर फेस पे जाएंगे तो ये चीज़ करती है, यू गेट अ नाइस कंटूर विद दैट इवन योर हिजाब। yes, you're right, but the thing is obviously we are working in this field, हम काम कर रहे हैं, और जाहिर है जब चेहरे की बात आती है तो स्क्वायर फेस में इशू ये होता है कि जब आप, एक तो माथा छोटा होता है स्क्वायर फेसेस का, जब आप डायगोनल में आते हैं ना तो आपकी आधी आईब्रो
कट हो जाती है और बिल्कुल थोड़ा सा एरिया होता है जिससे आपके बाकी का चेहरा जो है वो सिग्निफाई उस No, तरह no, से I'm नहीं saying करता। side parted does not mean that you're going angular. You can हाँ। do the side parting like this वो साइड also. पार्टिंग के जो है ना उसमें और हमारे जो फेस शेप्स आएंगी उसमें पर्टिकुलरली हम वो साइड पार्टेड ही के लिए होते हैं, स्पेशली साइड पार्टेड और एंगुलर और जो स्लांट्स होते हैं, दोज आर फॉर दोज फेस शेप्स जिनके माथे बहुत चौड़े होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ज़्यादा जैसे ऑप्शंस बचती नहीं है। इसका माथा चौड़े में चौड़ा नहीं आएगा है, कि नहीं इसका माथा तो चौड़ा अगर नहीं। हम इसको साइड लेके जाएंगे तो आप कह रही हैं देखिए कि आपकी अगर आप इसको साइड लेकर जाएंगे तो आपका ये देखिए ये चीज़ आएगी, आपका चेहरा बिल्कुल पिचक जाएगा। अच्छा You कवर हो understand? जाएगा। So इसमें आप अगर फोरहेड कवर करेंगे, अच्छा ठीक है। अब जैसे मैं अपने बाल देखता हूँ, मैंने साइड पे यूं डाले, मेरा माथा नॉर्मली 4 है, जो कि एक नॉर्मल चौड़ा माथा होता है। अगर मैं इसको अपने माथे को हाइट देता हूँ तो मेरा माथा आप बेटा खुलता इधर। है, लेकिन जब मैं इसको चलो मैं कर लेती ये साइड रखता हूँ, बैठो। आई गेट अ नाइस सॉफ्ट फेस। ओके दैट्स द डिफरेंस कि आपका बिकॉज फैब्रिक है वो स्टिफ है, वो उसकी एक नेचुरल जो बालों का एक टेक्सचर है वो उसमें नहीं है। एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने जो हिजाब किया हुआ है वो किस फैब्रिक का किया हुआ है। ये भी बहुत बिकॉज important आजकल जो है जो रेडी टू गो हैं ये तो कस्टमाइज एक डिज़ाइन एलिमेंट के साथ हैं, ईजी हैं इनकी चीज़ें। बट एक खातून जो ठेले पे से या फुटपाथ पे से या एक छोटी महल्ले की तो दुकान अवेयरनेस से के लिए उठा- बात कर रहे हैं, उन्हीं की तो अवेयरनेस के लिए बात कर अगर रहे वो हैं। वहाँ से उठाती हैं बिकॉज वो उनका कंफर्ट लेवल है, हाँ ठीक है, हाउ वुड दे गोना पुट इट टुगेदर। तो जो ये या साइड ये बात थोड़ी सी सही है कि आपके सिले सिलाए हैं, ईज है, आपकी एक ब्रांड है। True. लेकिन एक मासेस जब वो ठेले से कोई चीज़ उठाते हैं तो उनको कैसे लपेटना है, उनको कैसे दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू टेल यू हाँ। कि जब आप फॉर आपका तो एग्जांपल सिला सिलाया था हो ना गया वो। ना, हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो बताएं कि आप कैसे ड्रेप करें उसको, दैट्स क्योंकि व्हाट ये आई भी एम नहीं आता। सेइंग। देखें कि अगर आप ठेले से उठाने वाली ज्यादा हिजाब करती हाँ। हैं, दे नो मोर देन Yes, एनीबॉडी एल्स, exactly. राइट? सो अब ये एक हिजाब होता है जो नॉर्मल फैब्रिक का भी अगर होता है, चाहे शिफॉन का ले लें, चाहे Okay. ठेले से ले लें, चाहे लंडे से ले लें, जहाँ से भी लें, हाँ। उसको जिस वक्त आप डबल करते हैं ना, ये जिस वक्त आप करते हाँ। हैं, तो ये आप देख रही हैं कि ये जब आज जैसे ही कोई भी फैब्रिक आप अभी मैं मंगवा लेती हूँ, जब आप इसको डबल करेंगे तो ये पीक क्रिएट होगी। ओके दिस इज व्हाट वी आर एजुकेटिंग हियर कि हम यहाँ से इसको आपने कहा ओवल चेहरे पे पीक नहीं चाहिए, ओवल लेकिन चेहरे पे पीक- स्क्वायर चेहरे पर आप कह ऐसे रही ही हैं कि है, पीक। पिंस। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पिन लगाई, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इस हिजाब का कि इधर से एक तो पीक बनेगी और दूसरा आप इसको जब लेकर आएंगे यहाँ से, ये भी हमारा रेडी टू वेयर हिजाब है, इट्स कॉल्ड ड्रेपरीज। अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपने कहा था ओवल पे पीक नहीं बनेगी और स्क्वायर पे पीक बनेगी, यही कहा ना? बिल्कुल ऐसे ही ठीक कहा है। उसका रीज़न ये है कि ओवल पे पीक क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवल हैं, ऑलरेडी आप ज़रा लगाओ इसको पिन, ऑलरेडी आपका फेस जो है हाँ। वो लंबा है, उसके ऊपर आप पीक बनाएंगे तो वो कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी पीक बनी है और ये जो स्क्वायर फेस शेप है आपकी, इसको आप कवर कर रहे हैं इस हिजाब से। अब देखिए वो स्क्वायर शेप, क्या स्क्वायर लग रहा है इस वक्त? नहीं दिस इज़ हाउ आपने थोड़ा आगे बढ़ाया है आगे इसको। बढ़ा है। अब ये आप किसी भी हिजाब से कर सकते हैं। जब आप इसको डबल करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लुक यही आएगी। आप जब कोई नॉर्मल हिजाब लेके भी पीक क्रिएट करेंगे और यहाँ से उसको टाइट करेंगे तो फैब्रिक कोई भी हो, कपड़ा कोई भी हो, वो आपके स्क्वायर फेस को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो लीन और लंबा करके बैलेंस दिखाए। कर देंगे। ठीक So है, this is what it ठीक is. है, थैंक यू। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको मज़ीद बताते हैं कि प्रॉपर हिजाब की स्टाइलिंग कैसे की जाए। अभी फेसेस हमारे कवर नहीं हुए, अभी हमने ओवल फेस के बारे में बताया, फिर स्क्वायर फेस के बारे में, और अभी जो बाकी इकसाम हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने के बाद फिर हम उसकी स्टाइलिंग पे आएंगे कि अबाया वाले भी ज्वेलरी पहन सकते हैं। देखें अभी उरूज ने पहनी हुई, बॉडी टाइप्स पे भी बात करेंगे, फैब्रिक पे भी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको अबाया और स्कार्फ इन सब चीज़ों को लेकर स्टाइलिंग गाइडलाइंस दे रहे हैं। यहाँ मेरे साथ उरूज हैं और एहतशाम है, ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगे। उरूज की जो ब्रांड है, उरूज आपकी ब्रांड का नाम क्या है? हिजाब ईज़। हिजाब ईज़, वो सारे अबायाज हमारे पास इस वक्त हैं और स्कार्फ्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और हम इससे ब्रेक पे जाने से पहले फेस के शेप्स पे बात कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल एहतशाम, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि राउंड फेस है, जैसे लाइक मेरा भी है, इनका भी है। मेरा थोड़ा छोटा है मगर मेरा राउंड है, इनका थोड़ा सा बड़ा है। सो हम लोग जब स्कार्फ पहनते हैं हमारे गाल वगैरह वो एकदम निकल के आ जाते हैं। हमारे लिए किस तरह हमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं खुद, अगर मैंने कभी भी अबाया किया और मैंने ऊंची वही वाली पोनी बांधी है या कुछ, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है कि मैं बिल्कुल ही गोल नहीं लग रही होती। तो क्या ये तरीक़ेकार? अच्छा, अब जब हम राउंड फेस की बात करते हैं, हाँ। या हम थोड़े चबी फेस की बात करते हैं, तो हमारे पास उसमें जो फोरहेड का एरिया है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है कंपैरेटिवली टू एनी अदर शेप। उसको हम नॉर्मल, अगर आपने जो लड़कियां हिजाब नहीं करती हैं वो यूजुअली यहाँ पे हाइट देती हैं, ठीक है। जो कैप पहनती हैं वो यहाँ के बजाय अपनी जो हेयर लाइन से, बिकॉज मेन मकसद बालों को कवर करना होता है, तो जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है वो वहाँ से कैप को ला के फिट करती हैं। फोरहेड आप जितना दिखा सकते हैं आपका फेस उतना ज़्यादा रिलैक्स फेस मोड में जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है क्योंकि आप राउंड होता है और जब आप कपड़ा ला के बिल्कुल यूँ बांधते हैं तो आप उसको एक आउटलाइन दे देते हैं इस शेप की, ठीक तो है। आपका फेस भी गोल है और आपने जब कपड़ा उसको कंटूर को फॉलो किया है तो वो भी गोल हो गया। तो आपका स्किन जो है ना वो सिर्फ गोल दिख रहा है, हाँ, ठीक है। उसके बाद जो छोटी चीज़ें होती हैं, प्लस आपका कलर क्या है जो आपकी स्किन के साथ जा रहा है, वो आपके शेप को किस तरह खोल रहा है या बंद कर रहा है। ऐसे कलर से भी बिल्कुल आप फेस के शेप से वो करते हैं। जैसे फॉर फॉर इंस्टेंस अगर आपके, जैसे मेरा स्किन टोन है या आपका स्किन टोन है या इनका स्किन टोन है, हम पे हर कलर जाता है। जो हमारा ब्राउन का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे कलर के साथ जा सकते हैं। जो डार्कर टोन्स हैं, अगर वो उसमें आप लाइटर स्कार्फ पे जाएंगे या मिड ग्रेस पे जाएंगे, दैट विल वर्क। बिकॉज क्या लाइक अगर हम लोग ऑफ वाइट लें या बेज लें, लाइटर टोन्स, लाइटर टोन्स जो है, लाइटर्स ले लें, पेस्टल की वो लाइटर, हमारा मुंह एकदम निकल के नहीं आएगा। हाँ, निकल और के। जहाँ हमने ब्लैक लिया या कुछ इस तरह, अब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया ना। हाँ। अब जैसे इसका बहुत आसान तरीका जो है वो ये है, जैसे आप सफ़ेद कमीज़ पहनते हैं उस पर काला दुपट्टा रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर सफ़ेद के साथ आप कोई लाइटर या वो रखते हैं तो वो एक टोनल आता है, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता। ओके। तो ये सब उन ख़वातीन के लिए है जो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि उनको लाइटर पहनना चाहिए, डार्कर पहनना चाहिए। तो जिस तरह आप अपने दुपट्टे मैच करते हैं कपड़ों के साथ और आप देखते हैं कि आपकी स्किन पे कैसा लग रहा है, उसी तरह आप अपना हिजाब का कलर अपनी स्किन के साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ वर्कआउट। लाइक अगर जैसे मेरी जैसी कॉम्प्लेक्शन जैसे वाली औरत है तो उस पे पीच, वाइट, Any color would एनी do. पेस्टल, Any color would और do. मैं अगर एकदम काला वो पहन लूंगी तो वो शायद मुझे इतना वो बहुत फ्रेश लुक नहीं हाँ, देगा। वो एक कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा। हाँ। इट्स लाइक कि आपका फेस, स्किन ये है और ये हिजाब है, तो ये आपने ब्लैक से उसको ब्लॉक कर दिया। ओके। सो ये थोड़ा टेक्निकल है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसको आप इस पे जो है ना कमांड ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गोल फेस के ऊपर अगर हम बात करें, हम हार्ड शेप पे आप बाद में आएंगे। हाँ, हाँ। गोल फेस पे हम बात करें तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है अबाया लेने का? अबाया नहीं, सॉरी, स्कार्फ लेने का। अब जैसे अगर फॉर इंस्टेंस हम ये हमारे सामने बैठी हैं, अब इनका फोरहेड है और इनकी नेक की जो लेंथ है वो नहीं है। हाँ। जैसे मैंने पहले बोला था कि जो इनके वो श्रग वाले हिजाब थे, अगर आप उस तरह का हिजाब करते हैं तो आप अपना ये हिस्सा उसके अंदर कैमोफ्लाज कर देते हैं। हाँ। तो आपकी गर्दन इतनी ज़्यादा निकल के नहीं आती, प्रोपोर्शनली आप बैलेंस रखते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन जब आप ला के यहाँ पे यूँ डालोगे, आपका स्कार्फ यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो जितनी गर्दन की हाइट है आपके कहने का मकसद है कि अगर स्कार्फ जो इस तरह लपेट भी तो लेते हैं, हाँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यूँ उन्होंने किया और दोनों तरफ डाल दिया। तो अगर गर्दन छोटी है तो उस चीज़ को अवॉइड करें, वो नहीं करना। बिकॉज आप डिफाइन कर रहे हैं। सो जो उरूज ने जो सिलाया, उस स्कार्फ का नाम क्या है? हिजाब कम श्रग, इट्स कॉल्ड डबल लूप हिजाब एज वेल। हिजाब कम श्रग वाला जो वो है, वो बड़ा इजी है पहनने बिकॉज वो यहाँ पे आके फैलता है। हाँ। वो यहाँ आके ख़त्म नहीं हुआ, तो उसने इस चीज़ को पूरा कैमोफ्लाज कर दिया उस फैब्रिक ने, बिकॉज फॉल यूँ गई। हाँ। और वो यहाँ तक आया। सो व्हेन यू लुक एट इट, यू लुक एट दिस फोरहेड, योर फेस एंड योर आई मूव टिल हियर। ओके। अगर वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है तो आपका फिर ये दिखता है। हाँ।
जैसे पासपोर्ट साइज तस्वीर होती है ना, जी। इतना सब हम कहते हैं पासपोर्ट साइज तस्वीर क्यों नहीं अच्छी आती, जी, जी। बिकॉज वो टक करके यूं ही आती है। हाँ। उसमें स्पेस नहीं होती कहीं आई मूवमेंट की या उसको किसी डायमेंशन में देखने की। हाँ। तो इसलिए सेम थिंग गोज विद दैट। ओके सो अगर मैं अरूज ये पूछूं कि जो किसी का गोल है चेहरा, तो वो वही वाली बात क्लिप ऊपर लगाए या क्या उसमें वो कैसे ज़्यादा बेहतर लग सकती है? देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा जी, सकती हूँ, हाँ। ज़्यादा बेहतर है ताकि आप को अब जिस तरह से ये राउंड फेस है इनका थोड़ा राउंड भी है, थोड़ा चबी सा भी है, बट एट द सेम टाइम इनका माथा आप देख रही हैं कि ये ज़रा थोड़ा बड़ा है। कहाँ है हमारी हुमैरा? अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से ये वाली कैप, हम डायगोनल वाली कैप पहनाएं, और जो हिजाब स्टाइल मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ वो हमारा है क्लासिक हुजीज़। इट्स अ हुडेड हिजाब। दिखाएं ज़रा, निदा को दिखाइए। Hooded ये हिजाब? हुडेड हिजाब है ये। इसके साथ हुड है, जिस तरह हुडीज़ होती हैं ना, ओके राइट, टोपी की तरह। बिल्कुल ओह, बिल्कुल जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि वाओ। ये हुड है। हाँ। ये आप पहनेंगे और इसके ये साथ 2 स्ट्रिंग्स हैं, राइट। सो आई विल जस्ट शो यू। अब आप ये देखें कि जो इसका बड़ा माथा है हमारी मॉडल का, उससे हमने इसको कवर किया है इनके माथे को, और साथ अब ये हम हुड पहनाने लगे। एक तो ये कि ये इनके चेहरे को जिस तरह हम यहाँ से कॉन्टोर करते हैं, ये हिजाब जब मैं पहनाऊंगी तो ये इनके पूरे चेहरे को कॉन्टोर कर देगा। इनकी जो ये डबल चिन नज़र आ रही है इसको भी ख़त्म करेगा, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और साथ ही साथ ये बेस्ट हिजाब है फॉर समर्स। वाई? बिकॉज गर्मियों का मौसम है। ये जब हुड पहन लिया इन्होंने, उसके बाद ये पीछे जो इसकी ये एक बैटमैन की तरह 2 विंग्स जा रहे हैं, ये इस तरह से ऊपर आते हैं। ओके सो ये जब ऊपर आते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इनकी नेक, बालों, अगर बाल इन्होंने जूड़ा बनाया हुआ है तो ये नेक इनकी बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मैं किस कैमरे में दिखा सकती हूँ? ये देखें, ये क्योंकि ऊपर आ गया है तो ये पीछे से खाली है, तो इनको बालों की वजह से कम गर्मी नहीं लगेगी। मतलब देखिए, ये इधर देखिए, हाँ जूड़ा बन गया ये। हाँ साथ इन्होंने कैप पहन ली नीचे, हाँ कैप के ओके, अंदर। अच्छा राइट। सो ये कैप हो गई, ये जूड़ा पैक हो गया, ठीक है जी। हाँ। जूड़ा पैक हो गया। और इसके बाद ये हुड है, और इस हुड को हमने सर पे रखने के बाद ये जो इसके विंग्स हैं, इनको जब हम यूँ ऊपर लाए हैं तो अब आप देखें कि इधर से ये खाली है ना। हाँ अब ये हिजाब आपको टच नहीं कर रहा इधर। ये आपको जब टच नहीं करेगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा क्योंकि बाल टाइड हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम इनको एक साइड से राइट से ऊपर लेके जाएंगे, राइट। इससे ये देखें, एक तो ये नेचुरल फोल्ड्स आते हैं इसके, ये करके हम एक यहाँ से और फोल्ड लेकर आएंगे जो यहाँ पर इनको हाइट देगा। देख रही हैं? यहाँ से लाके हमने इधर किया, ये इसको हाइट देगा। मतलब ये कि जो गोल चेहरे वाले हैं वो थोड़े हाइट हो जाएगी ना, तो वो जरा लंबा हो जाएगा चेहरा। हाइट elongated। बनाए वो अबाया के थ्रू, अब आप देखिए, स्कार्फ के थ्रू, सॉरी। ये देखिए, हाँ। ये इनकी चिन जो है वो कवर होगी, डबल चिन जो थी, Okay, दैट okay. इज आल्सो कवर्ड। अब ये यहाँ से जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे हिजाब को दोबारा, तो ये जो इसके फोल्ड्स हैं, ये देखिए, इसने भी चेहरे को। अच्छा, अब जैसे इस पे आप वॉल्यूम, आप कह रही हैं गोल चेहरे पे वॉल्यूम आप दे सकती हैं। गोल चेहरे पे यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं दे रहे, हम ऐसे फोल्ड्स दे रहे हैं जिसकी वजह से वो जो गोल कल्ले जिसे कहते हैं ना, वो छुप रहे हैं। हाँ। सो वी आर नॉट गिविंग एक्चुअली फोल्ड्स। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, आपने इनको साइड वाली वो टोपी पहनाई है। इसलिए क्योंकि इनके राउंड के साथ साथ जो इनका माथा था, हाँ। दैट इज लाइक वाइडर। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर चेहरा गोल है तो हाँ। मेरी जो मैं जो टोपी अच्छा, मैं आपको नहीं पहनाऊंगी ये अच्छा। साइड पार्टेड कैप, मैं आपको नहीं पहनाऊंगी। मेरा माथा छोटा है, माथा इसलिए। छोटा है। ओके। इनका माथा बड़ा था, इनकी चिन भी बड़ी थी, इनके चीक्स भी बड़े थे, और इनका जो माथा है वो भी बड़ा था। हाँ। आई कुड टेक अ चांस टू वेयर दिस साइड जो पार्टेड बड़े माथे हैं वो ये साइड कैप। कैप्स की कितने ऑप्शंस होते हैं? अच्छा। जैसे एक तो सीधे वाली होती है, एक साइड वाली। की ऑप्शंस हम आपको दिखा हाँ। देते हैं। कैप्स की ऑप्शंस
इधर ही लेकर आओ बेटा, इधर ही ला के रखो। कैप्स की जो ऑप्शंस हैं उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बैंड्स, हाँ। कॉटन के बैंड्स होते हैं क्योंकि हर कोई लेस और फॉर्मल तो हर वक्त नहीं पहन नहीं सकता, पहन सकता। तो आई एम गोइंग टू शो यू कि कॉटन के बैंड्स होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लेस के बैंड्स होते हैं, अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद वो लेस के बैंड जो है वो फॉर्मली आप वो उसमें ये होता है कि कहीं सेमी शादी में जा रहे हैं। सेमी फॉर्मल, अच्छा। राइट, सेमी फॉर्मल में बैंड्स आपके पास आ गए। दूसरा फिर जो फॉर्मल है उसमें हम आपको अभी मटेरियल्स दिखाते हैं। ले आओ बेटा। मुझे इसमें एक सवाल है, जैसे ये ड्रेप आया है ले आओ इसका, जल्दी अब से। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ से नीट वलीमे की तरह घूम रही है। जिनको यहाँ से नीट चाहिए होती नीट, है हाँ, चीज़, हाँ। यू नो, बिकॉज होते हैं जो कहते हैं कि हमें यहाँ से नीट रखना है, यहाँ पे ज़्यादा ड्रेप नहीं चाहिए। तो अगर आपका जो ये हुडी वाला जी, जी, स्कार्फ जी। है, अगर नीट करना है तो उसको यहाँ पिन कर सकते हैं किस अच्छा, तरह मैं से? आपको बताती हूँ इत्तिशाम, देखें जो हर इंसान को डिफरेंट हिजाब चाहिए, तो अगर आपको नीटनेस चाहिए तो वो जो आपने पहले देखा है हिजाब कम श्रब, उसमें आपको नीटनेस मिलेगी, क्योंकि वो जब आप पहन लेते हैं नो फोल्ड्स नथिंग, वो सिर्फ एक यहाँ से फ्लेयर आ रहा है और बाकी वो सारा बैठ गया आपको। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पास एक और वो जो आप कह रहे हैं कि नीटनेस अगर हाँ, नीटनेस अगर चाहिए तो ये देखें बिल्कुल सिंपल। जिस तरह से अब ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जा रही हैं उसके लिए, हज के लिए, और उन्हें अच्छी चीज़ें चाहिए। इधर आओ बेटा, मैं आपको बैंड्स दिखाती हूँ, बट ये देखें, ये एक इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, वेरी कंफर्टेबल मटेरियल जो कि आपको पतला और स्लीक दिखाएगा। ये देखिए फॉल है इसकी, दिस इज Like जर्सी, jersey. दिस इज लाइक ये गर्म वाली जर्सी नहीं हाँ, है, ये नहीं, ठंडी वाली समझ। जर्सी है, ठीक है जी। अच्छा। ये आपने पहना, यहाँ से ये स्ट्रिंग्स आपने पीछे निकाले, दीज आर कॉल्ड आवर क्विक फिक्सेस। ये आपने किया लिया, और इसके अंदर हमें कैप की और किसी और चीज़ की भी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम इधर से टाई करेंगे पीछे, ये मैं दिखा देती हूँ कैसे टाई होगा। ये करके दे आर ऑल रेडी टू वेयर हिजाब्स, सो दैट्स वाई पीपल कैन हैव ईज। लाइए, अब वो जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल वो अब प्लेन है, कोई बिन नहीं लगाने की ज़रूरत, कोई कुछ नहीं है, इट्स सिंपल। और इस फिर वाले जो जर्सी वाले हैं इसमें आपके पास प्रिंटेड कैटेगरी में भी होते हैं? प्रिंटेड भी हैं जी, प्रिंटेड भी हमारे पास। अच्छा, वो दिखाइए बैंड्स में, कॉटन बैंड, ये देखें। ओके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी कैप्स नहीं पहन सकते। हमारी जो कैप्स होती गर्मी हैं लगती उनका है। साइज़ ऐसा होता है इत्तिशाम कि उसको वो पूरा आपके बालों के जूड़े को कवर करता है। जैसे ये देखें, ये आप जब सर पे पहनते हैं तो ये पूरा बाल जो है उसको पीछे से कवर कर देता और है। ये फिर आगे से ये पोर्शन, और ये वाली साइड पार्टेड कैप है, हाँ, ये साइड पार्टेड वाला है, ठीक है जी। ये कैटेगरी है हमारे लेस के बैंड्स की, जो मैंने आपको बताया था, सेमी फॉर्मल। मुझे आपने दिखाइएगा। जी और नहीं, ट्यूब वाली जी, So it's more like a tube. it is a अच्छा। tube, it It is is a actually a tube, we So call it अगर- tube। हाँ, so it's a shape and the stretch is the tube. तो अगर आपके पास ट्यूब है आप उसको भी इस तरह यूटिलाइज हाँ, कर सकते ट्यूब है बिल्कुल। और ये प्रिंटेड में है, वो जो आप कह रहे थे हाँ। प्रिंट्स, और ये प्रिंट्स में भी हमारे पास इस तरह से। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, अब इसमें जो बैंड का मटेरियल मैंने आपको दिखाया है, कॉटन जर्सी, अब ये इस्तेमाल करने तैयारी आई एम एक्साइटेड। मेरा तो बड़ा हाथों में कुछ हो रहा है, मेरे दिल चाह रहा है बिठा के यहाँ पे बाल आपके बना के आपका प्रैक्टिस हो जाए, बट जाहिर ऑब्वियसली हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीवी की, वो किया नहीं जा सकता। बट ये देखो, इस मटेरियल में जब आप जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी वहाँ पर। हम उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं ख़ास तौर पे, तो ट्रैवल के लिए ड्रेसेस भी आपके डिफरेंट होते हैं। आपने या जैकेट्स पहनी होती हैं या आपकी जीन्स या कुछ ऐसा जिसमें आप अपनी पॉकेट्स होती हैं, चीज़ें रख लें। हम लोगों ने अबायाज ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं जिसमें ना सिर्फ पॉकेट्स हैं बल्कि साथ साथ उसकी यहाँ पर भी जिप्स हैं ताकि आप वुज़ू कर सकें, करने में आसानी हो। सो वी आर गोइंग टू शो दैट। सो कमिंग टू द राउंड फेस शेप, ये साइड पार्टेड कैप हमने इस्तेमाल की है, और इसमें वो जो चेहरा थोड़ा सा चौड़ा था मगर बहुत प्यारा था, मगर कितनी अच्छी लग रही है, मज़ीद प्यारा लग रहा है, कितने बड़ा सूट कर रहा है इनके ऊपर। ओके, ठीक है। अब आप हार्ट शेप के ऊपर, हार्ट शेप मैं आपको बैठ के बता दूं? हाँ, बैठ के बिल्कुल, बता देती हूँ, सुकून ठीक से हो गया? बैठ के बता। ठीक है, आज वाकई काफ़ी वो हो गई। अच्छा, हार्ट फेस शेप्स जो होते हैं
उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है भाई वो ये है- मुझे पता है, दीपिका का हार्ट शेप है। ये मैंने उसमें देखा था, आलिया का वो है गोल। गोल है, हाँ। हाँ। अच्छा, हार्ट फेस शेप मेरा, आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हार्ट फेस शेप, हाँ। क्योंकि माथा मेरा इतना, आप दिखाएं ज़रा, तकरीबन इससे बड़ा मेरा माथा है, मतलब आई हैव अ वेरी चौड़ा माथा। अच्छा। और फिर हिजाब पहन के एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बाल की आपकी जो हेयर लाइन है थोड़ी पीछे हो पीछे चली जाती है, जाए। ठीक है। तो मेरा चौड़ा माथा है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादातर लाइक 99% लोगों ने इस डायगोनल कैप के साथ देखा है। तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि आप ये डायगोनल पहने, उससे आपका माथा कवर करता है, आपका इसकी थोड़ी सी चीक बोन्स हाई होती हैं हार्ट फेस शेप में, और फिर ये चिन होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी चिन नहीं दिखाना चाहते तो वो ज़रा यूँ कर लेते हैं, मगर मुझे अपनी चिन अच्छी लगती है तो बिकॉज इट शोज़ दैट इट गिव्स दैट हार्ट लुक। हाँ। तो मैं दिखाती हूँ और दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसमें एक दो और डिज़ाइंस हैं जो फिर हम नॉर्मल हिजाब से, जो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, नॉट ओनली हिजाबीज़ हिजाब, मगर जिस तरह लॉन के हिजाब्स होते हैं उससे एक स्टाइल है। अगर आप ये कहेंगे- मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या लॉन के हिजाब और लॉन के अबाया होते हैं? जी बिल्कुल, लेकर आए हैं हम, साथ हैं? आपको दिखाएंगे। तो मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल मुझे आज होते के हैं। लिए चाहिए होंगे, खास तौर खरीदने पे पड़ेंगे। खास तौर पे नहीं, हम आपको गिफ्ट करके जाएंगे। फिर सही। बहुत सारे जो खास तौर पे कराची का बहुत कस्टमर है हमारा, हाँ, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, हाँ। उन लोगों के लिए हम स्पेशल अरेबिक लॉन और लॉन की कलेक्शन बनाते हैं। ब्रेक के बाद आके हम आपको वो दिखाएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो किसका कद है, किसका किस तरह की, अगर थोड़ी सी बल्कि हैं, किस तरह का अबाया सूट करेगा। होता है ना, अबाया के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो हम वापस आते हैं अपने शो की तरफ। हमारा कंटेंट जो आप देख रहे हैं कि अबाया भी कभी कभार या स्कार्फ या जो भी आप कवर करते हैं, वो भी लोग गलत उसको स्टाइलाइज करके पहनते हैं और फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होता है। तो हमें जो रिक्वेस्ट आई वो पूरी की हमने। अभी एहतशाम मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो भी आम पब्लिक है, इन्होंने अभी उरूज के अबाया नहीं पहने हुए, ये अपने घर से वो पहन के आए हुए। तो मैं इसलिए रिपीट डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि हैं ये कहेंगे उरूज के अबाया, नहीं, ये उरूज के नहीं, इनके अपने पर्सनल है, ये घर से पहन के आए हैं। हमने बताना इनको ये है कि इन्होंने कहाँ गलती की है और हो सकता है इनमें से कोई सही भी हो। सो एहतशाम वो जो ब्लैक जिन्होंने पहना हुआ है अबाया, उनसे शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब आमतौर पे हम देखते हैं ख़वातीन इस तरह की बहुत अबाया पहनी बहुत हुई आराम से होती हैं। अनीता, अब मैं सबसे पहले एज अ स्टाइलिस्ट, जब हम स्टाइल की बात करते हैं या हम उस ग्रेस की बात करते हैं, जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हम अबाए पहनते हैं तो हमें हमारा वो ग्रेस या हमारा वो स्टाइल एक क्यों नहीं बन पाता या चीज़ें नहीं पढ़ पाती, तो मैं उस जैसे फॉर एग्जांपल उरूज ने इतने अच्छे से कैरी Exactly. किया हुआ है कि मैं ये कह रही थी शाम से, जरा मेरे पे भी थोड़ी रोशनी डालें। देखें, ऑब्वियसली यू आर स्टाइलिस्ट, तो जाहिर एक होता है ना, बट मेरे जहन में ये था कि क्योंकि मैं आई हैव गेन्ड अ बिट वेट विच आई ओन एंड लव, तो मगर ये कि आप स्ट्राइप्स में पहनते हो तो इट मेक्स यू लुक स्लिमर। आई मीन दैट्स व्हाट आई फील। And dark colours. हाँ, आपसे जो है लाइक यू कैन सी हर एक्सेसरीज, यू कैन सी द रिंग, द वॉच, द पर्ल्स, द आई मेकअप, एवरीथिंग इज देयर। सो यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद फिर हम दोबारा इनकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा आपने जो पहना हुआ है अबाया, ठीक है, आपने अबाया पहना हुआ है, अब इसमें सही पहना हुआ है, ठीक है, आपका कंफर्ट लेवल है। बिकॉज नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फिटिंग्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से वो रखते हैं, बिकॉज इट्स फॉर कवरिंग और हर एक का अपना एक कंफर्ट लेवल है, ठीक है। सो हम बात करेंगे फैब्रिक की, कि आपका फैब्रिक का फॉल होना बहुत ज़रूरी है, Okay. ठीक है। अगर आपके फॉल नहीं है तो वो एक अकड़ा हुआ, जैसे ऑर्गेन्जा वाली वाइब नहीं आती कि अकड़ गई है कोई चीज़, या आप पेपर कॉटन वाली वाइब जो आती है, आप उस चीज़ में चले जाते हैं। जितना फ्लो होगा एक्सक्यूज मी, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा विजुअली अलाइंड लगेगी और आप कंफर्टेबल लगोगे, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं, अब जैसे आपने फ्लैट्स पहने हुए नीचे, चप्पल पहनी हुई, हाँ,
ठीक है। अगर इनकी हाइट आपको बढ़ानी है तो वेजेस जो होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो नज़र भी नहीं आएंगे। वो नज़र भी नहीं आते। तो आपको अगर अपनी हाइट बढ़ानी है आप इसके साथ वेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जब इतना ब्लैक और इतना ग्लिटर आया हुआ है, सो अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ड्रेसअप वाली साइड पे ले जाऊं कि अगर शाम में किसी ने कहीं पहन के जाना है, किसी इवनिंग लंच पे जाना है या कहीं शाम में जाना है और ये अब आया है कि चलो ये फॉर्मल लगता है थोड़ा, सो आप ये हल्का सा आई शेडो इस कलर का लेके मिक्स कर लें। आपकी जो ट्रिमिंग है स्कार्फ की उसके ऊपर थोड़ी डिटेल ऐड हो सकती है, ठीक है। आप इस तरह चीज़ों को एक्सेंचुएट कर सकते हो उस चीज़ में। अदरवाइज़ इनकी बॉडी टाइप बिल्कुल सही लग रही है मुझे सबाई में। हाँ, जो इन्होंने अंदर इनर पहना हुआ है, जो शर्ट पहनी हुई है, वो एक बेहतर हो सकती है। आपका स्कार्फ थोड़ा बेहतर ड्रेप हो सकता है, जैसे यहाँ फैला हुआ है आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे उरूज ने वाले स्कार्फ की लेयर्स कर दी थी, आप लेयर्स कर सकते हो, आप इसको आगे पीछे कर सकते अच्छा, हो। जैसे मैं इनकी स्लीव्स की बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग अबाया जब पहनते तो अम्ब्रेला स्लीव्स ज़्यादातर पहनते दिखने में आती हैं, किसी की कफ वाली होती हैं। सो स्लीव्स के हवाले से इनको देखते हुए क्या कहेंगे? मुझे इन पे प्रोपोर्शनली सही लग रहा है। मुझे सही लग रहा है बिकॉज द पॉइंट इज़ कि इनका जो पूरा बॉडी की सिल्हूएट है ना, वो उसके अंदर कैमोफ्लाज हो गई, सो यू कैन आइडेंटिफाई हर बॉडी शेप। ओके। द ओनली थिंग यू लुक एट हर फेस। अब इन्होंने इस चीज़ को, अपने फेस को और अपनी हाइट को बैलेंस कैसे करना है, आई एम टेलिंग दैट कि आप वेजेस ऐड कर लो, थोड़ी सी हाइट ऐड हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा अपना मेकअप का जो एलिमेंट है उसको इम्प्रूव कर लो, स्कार्फ में थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लो। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने काले के साथ काला पहना हुआ। अगर ये कोई कॉन्ट्रास्ट में पहन लेती है यही मैं आपसे तो पूछना वो चाहती प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये जो इस पे कलर्स है और कहती हैं अच्छा जी मुझे तो शादी में जाना है या मुझे कहीं और जाना है, तो चलो मैं वो जो चमक है उसी कपड़े का, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो जो चमकीला कपड़ा नहीं आया हुआ आजकल सीक्वेंस वाला, उसकी स्कार्फ बना के जो है वो शादी में जा रहे होते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना पूरा कैमोफ्लाज होने की, ये वर्क इसलिए कर रहा है बिकॉज इनका स्कार्फ भी ब्लैक है और इनका अबाया भी ब्लैक है। ओके। और जो वो हम फॉर्मल एलिमेंट की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की या ग्लिटर की, इट जस्ट इन्हांसिंग बिकॉज इतना ब्लैक है। उसकी दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर आप उसकी मूवमेंट देखें तो एक वर्टिकल मूवमेंट है, विच इज़ ऑल्सो एडिंग अ हाइट इन अ वेरी सटल मैनर टू हर बॉडी टाइप। ओके ओके, सो इट वर्क्स फॉर हर। सही। दूसरे पे आते, ये जिस तरह इन्होंने अबाया पहना हुआ है और दुपट्टा लपेटा हुआ है, वो ज़्यादातर आप अगर मार्केट जाएंगे, क्योंकि आजकल मैं बुर्का पहन के बहुत मार्केट जाती हूँ, सो मेरी ऑब्जर्वेशन इस मामले तो में आपको तो ज़्यादा बुर्कों की ज़रूरत होगी हमसे। हाँ, हम मेरे पास है, मैं आपको ईरानी निकाब वाला भी दूंगी। निकाब वाला वो तो आप मुझे शॉपिंग के लिए दीजिएगा, ज़रूरी है। ज़रूर। जैसे इन्होंने ये अकड़ा हुआ दुपट्टा एक इस तरह डाला हुआ है, ये मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन जो जोड़ा अंदर पहना होता है उसी के सूट का दुपट्टा जो है वो इस तरह लपेट लेती हैं। सो आप ये क्या कहेंगे? देखिए, मैं माजरत के साथ, आप जब भी जो भी चीज़ पहने, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उसको आप दिल से पहने, उसको आप खुशी से पहने। आप इसलिए ना पहने कि बस ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आपको एफर्ट लगानी, अपने आप को बेहतर खुद महसूस करना, छोड़ दें दूसरों के लिए, अपने आप को बेहतर महसूस करना, बेहतर दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब निदा, अगर हम इनकी बात करते हैं, अब इनका जो बॉडी टाइप है और इनका जो अबाई का कट है, ठीक है, दैट्स मोर लाइक अ थोड़ा आप आगे हो जाए काफ्तान ताकि सबको पता हो कि हम आपकी बात इट हैज़ अ मोर काफ्तान स्टाइल। इसकी बटरफ्लाई स्लीव्स हैं, हाँ, देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनका जो नीचे ये लास्टिक वाली आस्तीन है, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, नहीं, बिकॉज वो इतना सारा कपड़ा आके ना यहाँ पे वो एकदम से आ गया, हाँ, तो वो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ओके, ठीक है। अगर ये हल्का सा पुल करती, आप आस्तीन में पुल करें थोड़ी सी ऊपर, हाँ, और अब आप हाथ नीचे गिराएं। अब आपका जो कपड़ा है, निदा इफ यू कम जस्ट विद दिस, सो इनका जैसे हम करते हैं ना बलून स्लीव जो बन जाती है हमारी, अगर ये अब कपड़ा नीचे गिरेगा इसका, तो ये एक फ्लो आ जाएगा। ओके, ये देख रही हैं आप। पर जो ज़्यादातर अबाया पहनने वाले हैं ना, वो अपनी स्किन नहीं दिखाते, हाथ नहीं हाँ, तो आपके उसके लिए ये बड़ी नहीं है, रखी, लेंथ बड़ी रखी, हाँ, ताकि जब उसको हल्का सा पुल करें, तो ये जो एक चीज पतली होगी ये चीज, और ये चीज चौड़ी होगी। ओके, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अंदर चली जाए, हाँ, और ये आए। हाँ, अच्छा, तो ये जब लेंथ लंबी होगी ना, अच्छा, इन्होंने एहतशाम ने ये कहा फॉर एग्जांपल कि जैसे इन्होंने सारी चीज़ पूरी सिमेट्री इनकी आउट इसलिए हो गई कि पूरी खुली है और यहाँ आके इन्होंने ये बंद कर दिया। ये जो बंद की हुई चीज़ है ये नज़र नहीं आया, एहतशाम कह रहे हैं ये अंदर चली जाए इसके, तो स्लीव थोड़ी और बड़ी होगी ताकि ये जब अंदर जाए ना तो वो बेपर्दगी ना हो
और ये इसका लुक जो है वो ये कफ वाला ना आए, ये खुला आ जाए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट नहीं लग रही बॉडी। बिल्कुल। ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल। समझ आई? हाँ दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने इतना ब्राइट कलर पहना हुआ है, हाँ। ठीक है, और फिर फ्लोरल, और ये मैं कभी भी सेम कलर या सेम फैमिली का जो कैप है वो सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, यानी कि इन्होंने अंदर रेड कैप हाँ। पहनी है और Because, हाँ, नीचे वो आप again, नहीं कर। नहीं करूँगा इसलिए बिकॉज अगेन हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम इतने प्रोपोर्शन में रेड देख रहे हैं, फिर रेड ऑरेंज यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो द आइडेंटिटी ऑफ हर फेस, द पर्सनालिटी इज समहाउ गायब हो रही है हाँ। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेड बोल्ड कलर। रेड ठीक प्रिंटेड। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे आई अगर वुड इनको- हैव गॉन स्लाइटली मोर न्यूट्रल, और जो इनका स्कार्फ का कलर है उसमें से कोई white बेज base, लेके yeah. अच्छा। वाइट बेज की साइड पे लाइटर ग्रे या चाय वाला रंग जो होता है उस साइड पे विद दिस स्कार्फ, ताकि आपका चेहरा जो है वो स्टैंड आउट करे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है बिकॉज आपका इन्होंने यहाँ से वहाँ मैचिंग की है ना। ये रेड, ये पिंक और ये रेड, सो हाँ। एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। सो वो कलर का ब्रेक देना बहुत जरूरी अच्छा, है। जैसे इन्होंने ये यूज किया हुआ है मटेरियल, एक फूला हुआ मटेरियल, वो अगेन नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट बिकॉज क्या आप ये इजाजत देंगे कि ये रेड के साथ प्रिंट इस तरह पहने? प्रिंट आप पहन सकते हैं, हाँ। अगेन प्रिंट का साइज, हाँ ठीक है, वो भी मुझे कोई मसला नहीं है। इट जस्ट कि बहुत अकड़ा हुआ मटेरियल है। अगर हाँ। आपने कोई प्रिंट पहनना है या कोई टेक्सचर पहनना है या कोई इस तरह से शिमरी चीज़ पहननी है तो कोशिश करें उसके अंदर थोड़ा सा फॉलो, ताकि वो यहाँ से फॉर्म करे, बिकॉज वो मज़ीद आपको चौड़ा ना दिखाए। ठीक है। ठीक है, और आपने फ्लैट्स पहने हुए, अगर आप हल्का सा अपनी टोस पे जाएंगी तो वो ऑडियंस को हमारा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइट हेड जरूर होती है। जरा। तो आप ये जैसे ये वो खड़े हैं ना, एड़ियाँ हाँ, ऊपर करो। अब छोड़ दें इसको, अब आय को छोड़ दें। अबाई को छोड़ के एड़ियाँ करो। ठीक है, सो द मोमेंट यू ऐड द हाइट टू हर, इट जस्ट शी इज गोना स्टैंड आउट मोर। हाँ, अब ये है कि वैसे कहीं आने आम तौर पे तो हील पहन के नहीं घूम नहीं, सकते, ही नहीं, वेज दावत वगैरह में वेज हो गया, वो ये छोटे comfortable वाले है। जो अक्सर नहीं होते वो जो स्कूल टाइप के अच्छा, जूते ये होते भी हैं, हमें पता block होना चाहिए type कि के। कितना अबाया कितना लटकना चाहिए। आई थिंक वो कंफर्ट लेवल पे होता है, यूजुअली फ्लोर लेंथ पे ही आता है ज्यादातर। हाँ, जितना मैंने देखा पैर तो नहीं नजर आते। नहीं आते, स्किन हाँ। नहीं दिखाते। जैसे तुम दिखाना तुम्हारा कितना। शी इज आल्सो फ्लोर। देखो हाँ। ये इतना भी ना हो कि बहुत ऊपर उठा हो और हाँ। इतना भी ना हो कि ज़मीन पे झाड़ू दे रहा हो। हाँ, तो ऐसा वो, भी वो नहीं भी हो। नहीं होना चाहिए। हाँ। सो इट्स लाइक इट्स योर कंफर्ट। कुछ लोग जो हैं वो उनका फोकस होता है कि हमारी जो हाइट है, हम हील पहनते हैं, हमें 3 इंच हमारी हाइट से लंबा चाहिए, हाँ। बिकॉज दे वांट टू फील बोल। लाइक अ प्रिंसेस, लाइक पीछे ट्रेल होती है, तो इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन। हाँ, बिल्कुल। सो दैट्स दैट मेरा ये होता है कि तो नीचे ना मतलब लगे। लाइक कि अबाया में भी, स्कार्फ में भी आप फैशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फैशन आप ना कर सकें। आप बिल्कुल कर आप सकते कभी यूएई जाके देखें, Yes. वो तो फैशन देखा ही हमने, फैशन होता फैशन ही है। फैशन। अब आया वहाँ पर हाँ। आप अंदर भी फैशन होता है, बाहर भी फैशन होता है, हाँ। मुंह पे भी फैशन होता है। देखिए, हिजाब और अबाया करने का रीज़न क्या है कि यू हैव टू, हमें अपनी जीनत को छुपाना है, जो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अगर आप जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं वहाँ पे कुछ हस्बैंड्स तो ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप अबाया करें, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तलाक हो जाएगी अगर अब अबाया किया। मतलब लिटरली ये ऐसा भी है हाँ। कि वी डोंट लाइक बिल्कुल। दैट, हमें तो मॉडर्न औरत चाहिए, हाँ। हमारी बीवी, हम अपना हमारा। तो उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए यू हैव टू कम टू अ पॉइंट वे यू डिसाइड कि आपकी जीनत भी छुपी रहे और आप वो, एज आई सेड बिफोर, कि ऐसी भी खातून ना लगें कि मियाँ कहीं आपको साथ ही नहीं लेकर जा रहा। सो दिस इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। यू हैव टू बी मैं आना रवि यस। basically। और स्टकॉन कहता है कि आप अबाया करके और हिजाब करके स्टाइलिश नहीं लग सकते। हाँ। आई मीन हमारा तो लोगो ही है कि वेयर हिजाबीज विद स्टाइल एंड स्माइल ऑन योर फेस। Yes, और exactly। स्माइल का मतलब ये है कि खुश रहे हिजाब करके। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई दुखी एलिमेंट है। हाँ। बड़ी खुशियाँ मिलती हैं हिजाब नहीं, ये पहन तो के। ये अंदर की चीज है ना, जब आप Absolutely। फिर वो खुशी होता है जो पहन रहा होता है। When you do it with हाँ, your वो- heart। yes, ये exactly। ज़बरदस्ती नहीं होती। बिल्कुल जी। अच्छा, अब मैं एहतशाम में, अब ये इनकी हाइट छोटी है, बिल्कुल। ठीक है, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रिंट या जो भी इन्होंने अपने खुद के अबाए और अच्छा, स्कार्फ अभी पहना हुआ जो है। इन्होंने पहना हुआ है, इन्होंने 2 किस्म के पैटर्न्स पहने हुए हैं। एक अच्छा। डायगनल है, हाँ। जो इनका बाय का है, और जो इनका स्कार्फ है वो स्क्वायर में है। हाँ। ठीक है, इट्स समहाउ वर्किंग, व्हाई इट्स वर्किंग, बिकॉज जो गोल्डन लाइंस हैं, हाँ। सारी अटेंशन आपकी इस एरिया पे आ रही है। ओके। ठीक है, और वो पैटर्न जो है एक टेक्सचर बन रहा है। बट फॉर हर आई वुड सजेस्ट इफ शी गो मोर ऑन अ
सॉलिड साइड, अच्छा प्लेन हो, हाँ प्लेन हो या टेक्सचरल हो, लाइक ये प्रिंटेड ना हो, ये कह रहे टेक्सचरल हैं। हो, टेक्सचर हो, बट बहुत ज्यादा Self में प्रिंट हो ना हो, texture। बड़े बड़े फूल नहीं सो हो। एहतशाम, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर ये स्ट्राइप्स में लंबा लंबा पहने तो वुड दैट मेक हर लुक लॉन्गर? No. नहीं तो क्या सजेस्ट? Because when we look her body type, हाँ. ठीक है, she has not a proportionate body. राइट ठीक राइट है? राइट, जब आप stripes करेंगे, so that will gonna enhance more of her this area, सही which she's covering through her scarf. स्कार्फ सही, Right. अच्छा। So the diagonal is working and the pattern is working because उसने इस चीज़ को again camouflage कर दिया diagonal lines की वजह से। इनका जो shoulder है, जो इनका प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है, वो चीज़ आपकी आंख ऑटोमेटिकली डायगनली जा रही है। आपके कहने का मकसद है कि अगर ये स्ट्राइप्स पहनती तो इनका जो एप्पल शेप बॉडी है वो प्रोमिनेंट हो जाती। हाँ, एप्पल शेप से ज़्यादा आई थिंक शी हैज़ अ शोल्डर एक साइड से बड़ा है उनका और एक साइड से छोटा है। ठीक ठीक है। अच्छा है। चलिए। तो शाम आपकी आंख है, मुझे तो नहीं समझ आई। जब भी उन पे मैंने कहा कि वर्क इसलिए कर रहा है जो क्योंकि स्ट्राइप्स होती हैं वो आपकी बॉडी शेप को और वो प्रोमिनेंट कर लंबा देती हैं। दिखाती, हाँ। तो यहाँ से ये और यूं लगता और यहाँ से यूं लगता। ओके, बैलेंस अच्छा, in that Balance way। out लेकिन अगर कोई वैसे इस हाइट का हो और नॉर्मल मतलब हो उस तो पे आप उसमें पहन सकते हाँ। हैं, बट देन अगेन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइप्स यू नीड टू वेयर। व्हाट यू वेयरिंग वर्क्स विद योर हाइट। अच्छा, इट वर्क्स विद माय हाइट। विद योर हाइट, बिकॉज उसमें क्या होगा, देन आई वुड सजेस्ट देखो ज़्यादातर मोनोक्रोमेटिक, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट जाएंगे अगेन आपका डिवीजन होगा। राइट राइट। सो इनके केस में द डायगनल इज वर्किंग बिकॉज इनकी बॉडी के साथ हो जा रहा है, तो जिनका शोल्डर का इंसान मसला को हो गया है ना, हाँ, और पता ही नहीं बिल्कुल, लगा पा रहा कि क्या बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर किसी की होता है। सही किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। Excellent। पर आप फूल नहीं पहने, आप फूलों को अवॉइड करें, आप बहुत ज़्यादा इस तरह का जो पैटर्न है उसको अवॉइड करें। सो टेक्सचर मैंने इसलिए आपको बोला कि आप रखें या बहुत सॉलिड में भी अच्छा, टेक्सचर ये फूल फैब्रिक क्यों नहीं पहने? बिकॉज वो बड़े बड़े फूल पैटर्न में आ जाएंगे। हाँ। अगेन ये चीज़ जो हम इनका जो वो है बॉडी अपने- है, अपनी, हाँ, उसको छुपाना चाह रहे हैं, वो उसको prominent होगा। prominent हो जाएगा, ओके, एंड दैट माइट अफेक्ट हर कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये तो चले इनकी बॉडी टाइप हो गई, लेकिन मैं अगर कद की बात करती हूँ, सो मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन एक बात मुझे पूछनी है, जैसे कद अगर छोटा है, सो आपका कहने का मकसद है कि ज़्यादा सॉलिड्स पे जाए, बिल्कुल। प्रिंट ना पहने, बिल्कुल। और स्कार्फ और जो अबाया है वो एक ही कलर का होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, लाइटर डार्कर शेड हो सकते हैं। जैसे अच्छा। आप ग्रेज में जा रहे हैं, मे बी वो ग्रे का लाइटर शेड हाँ। इन द स्कार्फ डार्कर टू योर बॉडी। हाँ। ठीक है, अगर आप ब्लैक में जा रहे हैं तो ग्रे के साथ कर लें, हाँ। टेक्सचर उसके साथ स्कार्फ में ले आए, तो उस तरह आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रास्ट में ना जाए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को और डिवाइड कर, ठीक है। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्राइड्स भी हैं हमारे पास जिनको बाया पहना के स्टाइलाइज कराएंगे, सो देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज एक डिफरेंट शो है, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका हमने आपको दिया है इस शो के ज़रिए, हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। सो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको ब्राइड्स किस तरह स्कार्फ ले सकती हैं और उनकी क्या स्टाइलिंग हो सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। ओके एहतशाम, अब हम आ जाते हैं इस बच्ची के ऊपर। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आओ बेटा। इसने एक अबाया सॉर्ट ऑफ, अबाया तो नहीं कहेंगे, एक फ्रॉक yeah, मैक्सी maxi। पहनी हुई है। उसके इस पर आप क्या कह सकते हैं, क्या इसने ये उरूज की नहीं है, ये अबाया नहीं है। मैं डिस्क्लेमर फिर से दे दूं, अगर आपने अभी शो लगाया, ये घर से यही पहन कर आई हैं। सो हम उसको उस पर बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या गलतियां की। जी ठीक है। अच्छा, अब इनका देखते हैं, गर्मी का मौसम है, हाँ। ठीक है, उस लिहाज से कलर चॉइस सही है, ठीक है। अगेन पैटर्न बहुत बड़ा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट जो पिंक का इन्होंने किया, जैसे हम उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने फ्लोरल वाइट पहना हुआ था, अंदर लाल कैप पहनी हुई थी, हाँ। इधर हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ देख रहे हैं, हाँ, कि उनका ब्लैक कैप हो गया है, पिंक उधर आ गया है, और बाकी एक न्यूट्रल सा तो फ्लोरल ब्लैक सही है या वाइट चाहती है इसके साथ? नहीं, ब्लैक सही है, ब्लैक सही है। ब्लैक सही हाँ। लग रहा है, वो होल्ड कर रहा है हाँ। उसको प्रॉपरली। सो आई थिंक शी इज़ वेल पुट टुगेदर, और अपनी एज के हिसाब से शी इज़ यंग, शी अच्छा, लुक्स ये फ्रेश। देखें बिल्कुल पतली दुबली है और इन्होंने वो बेल्ट वाली चीज़ पहनी हुई है। हाथ हटाओगे एक मिनट? तो हाँ। क्या आपको लग रहा है कि ये सही लग रही है एज? हाँ, बिकॉज जिस तरह से उसका फॉल आ रहा है, इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ बॉक्स प्लीट हैपनिंग। हाँ ठीक है, उसका फॉल ओवरऑल, उनकी लेंथ भी बिल्कुल सही बैठी हुई है। हाँ,
कि वो बहुत ऊंचा भी नहीं लग रहा, बहुत ज़मीन पे भी नहीं लग रहा। तो आई थिंक मुझे तो सही लग रहा है। स्लीव्स भी इसमें वर्क कर रही है बिकॉज उसमें यहाँ पे ड्रेप क्योंकि ज़्यादा ये पतली है तो ये वाली जो बेल्ट वाली चीज है ये इसके ऊपर जाएगी, हाँ, क्योंकि जाएगी। फूला फूला नहीं। ऊपर से फूल जाती है। और फैब्रिक की चॉइस बिल्कुल सही है उस कट के फैब्रिक लिए क्या जो है उन्होंने ये? पहना हुआ है। आई थिंक ये जॉर्जेट का कोई ब्रांड है ना? जॉर्जेट है ना? हाँ, सो ये सही है। आई लाइक। ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर इन्होंने नीचे प्रिंट पहना है तो ऊपर सॉलिड होता है, या सही है ये नहीं print? सही लग रहा है बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है जब आपको एक फ्लो बनाना होता है, हाँ। आई मूवमेंट बनानी होती है, जो मैं जिस चीज़ पे बहुत वो करता हूँ कि वो चीज़ होनी ज़रूरी है, एम्फेसाइज करता हूँ बिकॉज वो चीज़ होनी ज़रूरी है। आप डब्बों में नहीं हो सकते, टक हाँ। टक टक नहीं हो सकते हाँ, बिकॉज वो फिर आपका फ्लो नहीं बनता, आप डब्बे लग रहे होते हो। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। आई लाइक कि जिस तरह से उनके अबाए का पैटर्न छोटा है, स्कार्फ का बड़ा है, बट कलर पैलेट देखें वो सेम ही पैलेट है। वहाँ पे पिंक फूल है, वहाँ पे पिंक ज़मीन हो गई है। अच्छा, जैसे यंग बच्ची है ये, हाँ। ठीक है, अब वो इसको स्टाइलाइज कैसे कर सकती है? अबाया पहने तो क्या क्या कर सकती आई है? थिंक जिस तरह का उसने आई लाइक कि उसकी जो यंग फील है उसने उसको सॉलिड पहन के उसको बहुत सीरियस नहीं ले गई है। Okay. सो शी कैन गो विद द पैटर्न, शी कैन डू स्लाइटली थिंग। आई हैव समथिंग इफ यू डोंट माइंड हाँ। व्हिच इज वेरी स्पोर्टी काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ, this. So this used to be a brand, they are not working anymore. हाँ। But see, it says why not. हाँ। It has a very young vibe to it. इसके साथ Colours और और वो कलर है, orange so वो है। इस टाइप की चीज जो है बहुत स्पोर्टी फील आ रही Exactly. है। आप इसके साथ जॉगर्स भी स्टाइलाइज कर सकते बिल्कुल। हैं, वो घड़ी पहन सकते हैं, वो वो कौन सी जो होती है? आपकी स्पोर्ट्स वॉच हाँ, होती sports watch। है, एप्पल वॉच है, मतलब हाँ। जिसका जो भी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से। इवन द फैब्रिक यू हाँ। सी इट्स वेरी लाइटर, हाँ। इट्स नॉट कि वो है। सो ये डिजाइन किया था आसिया इसके ने। ऊपर अच्छा आसिया ने डिजाइन आसिया ने डिजाइन इसके किए ऊपर थे। इसको बताएं, अगर ये पहनेंगे तो क्या सन ग्लासेस लगेंगे, किस सन तरह? ग्लासेस आप इसमें पूरा अपना एथलीजर स्पोर्टी लुक बना सकते हो। हाँ। आप सन ग्लासेस लगाओ, आप हल्का सा अपना लिप टोन लगाओ, हाँ। एंड देन आप ऑरेंज स्कार्फ कलरफुल, अगर जो कुछ खवातीन वो भी gloves joggers भी colourful हो, joggers उसके भी साथ सकते हैं, joggers हो। हाँ। आपका बैग भी एक बड़ा तरीका है इंटरेस्टिंग हो style सकता का। है, बड़ा किस एक तरह का हो सकता है? एक बड़ा सा बैग हो सकता है, हाँ। लाइक यू नो, बिकॉज ये स्पोर्टी है तो हम स्पोर्ट्स के साथ यूजली डफल बैग ये वो देखते हैं। सो आई थिंक हम अगर टोट बड़ा बैग लेंगे हाँ, हाँ, हाँ। या बड़ा बोहो स्टाइल कोई बैग लेंगे, सो दैट आल्सो वर्क्स विद इट। ओके, ओके। इट्स वेरी स्पोर्टी। कोई और है इस तरह की चीज इस जिस तरह पे का आप नहीं स्टाइल है, लेकिन दूसरी चीज है जो कि ये है। अब नाउ लुक एट दिस इज विद द हुडी, ओके, बट इट्स नॉट फ्रंट ओपन। हाँ, ये पूरे शर्ट की तरह है, इस थोड़ा सा shirt ढीला की ढीला तरह, सा। हाँ। और इसको कैसे स्टाइलाइज करेंगे आप? अब जैसे ये स्लाइटली थोड़ा सा इवनिंगिश है या ब्रंची लुक है, थोड़ा सा फॉर्मल एलिमेंट है इसको, कि अगर आपने किया है लाइक शी इज वेयरिंग पर्ल्स, सो आप छोटे पर्ल्स के साथ इसको आप पहन सकते हो, थोड़ी सी ज्वेलरी, थोड़ी सी एलिगेंस जो यहाँ बाहर लटक रहे हो, हाँ इस तरह एलिगेंट हो, बिकॉज ये पूरा सॉलिड है। ये आपका प्रिंट है जिसके ऊपर हल्की से सितारे। हुडी हमने मतलब थोड़ा सा ये वेस्टर्न स्टाइल है हुडी का। हाँ। सो अंदर कैप लगाई और ऊपर हुडी पहन ली। ऊपर डाल ली आपने, जैसे ग्रेस कैली का एक स्कार्फ होता था यूं हाँ। करके वो पीछे पहनती थी, जो हाँ। मशहूर है उसके स्टाइल जी। पे। इफ यू डू दैट काइंड ऑफ a hijab and you put a hoodie on and the glasses on, again you stylize it. हाँ, और इसके साथ हील्स किस तरह की Heels होनी चाहिए? आप अपनी वाइट हील्स पहन सकते हो बिकॉज ये हाँ। फुल लेंथ जाएगा। लेकिन पहननी अपनी है। पहननी हाँ, है। अपनी अपनी पहननी है, पैरों में जूते नहीं वो। पहन सकते आप किसी के। सो यू कैन टेक लाइक अ लाइटर पिंक कलर सीक्वेंस वाली पानी वाला जो सितारा होता है, हाँ। इस तरह की मतलब ही चीजें हो सकती हैं। आई डोंट माइंड पुटिंग अप अ वेरी नियॉन ग्रीन हील्स विद दैट आल्सो। इसके साथ हाँ। नियॉन ग्रीन। Neon green, just to bring that, you know, oomph out of you. Like, Oh, wow. That's very like we're looking at very high क्योंकि street. क्योंकि वो ये अब हुडी है, सो वो थोड़ा सा इस तरफ हुआ हाँ, है। sorry. हुडी है तो वो थोड़ा सा आप उसको अपनी स्टाइलिंग जो है उसमें ऐड कर रहे हैं, और उसके हुडी के अंदर भी कलर्स हैं। Colors है। तो जब ये पहनेंगे भी तो ये कलर्स भी थोड़े हल्के हल्के से इधर उधर से हल्के हल्के नुमाया हो सकते हैं। या अगर ये नहीं पहनी हुई और स्कार्फ कोई और किया हुआ है, हाँ, So ये मतलब पीछे भी पूरा लटक- मोनोक्रोमेटिक हो सकता है। अब देखें ना, अगर मैं नियॉन मुझे इसलिए आया हाँ। बिकॉज अगर ये पूरा है और इसके साथ हमने इस कलर की हील्स डाली हैं, हाँ, सो इट विल हाँ। जस्ट गोना बी लाइक वाह। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सो ये है दो। ठीक है। अच्छा, हम क्या इस वक्त दिखा सकते हैं? वो ब्राइडल वाले पे जा सकते हैं हम? अच्छा, उस पे जाने से पहले एक इनको डिस्कस कर लें बस, ये काफ़ी है डिस्कस करना। जी जी। अब जैसे ये जो आगे है आओ पीछे। आगे आ जाओ बेटा। हाँ। अब ये जो है माशाल्लाह इनकी हाइट भी है, शी इज़ ब्रॉडर ऑल्सो, ठीक है। अब द चॉइस ऑफ फैब्रिक एंड पैटर्न हाँ। अगेन नॉट वर्किंग फॉर हर। अब जब हम स्ट्राइप्स की बात कर रहे थे, अगर हम इस हाइट पे इनको स्ट्राइप्स देंगे बेहतर सूट करेंगे।
इनका पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा डायरेक्शनल होना चाहिए। ये ओवरऑल जो फैला हुआ प्रिंट होता है ये इनके साथ नहीं जाएगा। प्लस इनके फैब्रिक में फॉल थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। शी इज़ यंग, यानी कि थोड़ा सा ये इनको कम फिटिंग होनी कम चाहिए, है, कम फिटिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा और ड्रेप और अच्छा, वो मैं खुला हुआ। थोड़ा हाँ। सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से इनका काइंड ऑफ एप्पल शेप Shape है, body है, यू नो, हाँ। सो इसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम इस तरह के, जैसे कि आपने स्ट्राइप्स का भी जिक्र हाँ, किया, हाँ। तो अगर ये आप पहनिएगा ज़रा माइक को आप ला बेशक मुझे साइड दे पर दो रखिए। बेटा, तुम्हें बोलना थोड़ी है। और ना ये मैं अगर किसी आप को- इस टाइप के किमोनोज वगैरह पहनाए ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहन लेंगे, ठीक है। ये इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो फ्रंट है ना, इसको Oh, अभी ये- yes. See the इसको entire- इसको ये हाँ। ना ये कवर करेगा तो नीचे हाँ। से इनकी बॉडी थोड़ी कम Exactly. नजर ये आएगी। कितना ये अच्छा जरा इनके idea है। साइज का नहीं है, तो हाँ। थोड़ा जरा वो लग रहा है टाइट टाइट तो सा। वो एक आइडिया जो हम But बात you- कर रहे थे कि you get the थोड़ा सा idea. ड्रेप हो चीज़ें वो हाँ, कि अच्छा जैसे अगर लगे। आपका वजन ज्यादा है और हाँ। कभी कभार पीठ भी ज्यादा निकला हुआ होता है, Exactly. तो उसको एक कट मिल जाता है जब आप अच्छा। एक अबाए के ऊपर दूसरी चीज, इसको क्या कहते हैं ऊपर? इसको किमोनो किमोनो। राइट। सो ये इस तरह का भी है, ये ज़रा थोड़ा खुला है, लेकिन वी वुड अच्छा प्रेफर है। एट दिस जो है हमारा, इनके ऊपर ज़रा थोड़ा स्लीक हो, ताकि वो ऑलरेडी फिर बीच में उसको स्ट्राइप्स विल आल्सो Stripes. कंटूर हर। हाँ। या देखो पूरी बॉडी एक सिमट गई है, एक फॉर्म, उसके फॉर्म बन गई है। आपके हाथ में जो है इसको क्या कहते हैं अबाया? इसको ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, ये है हमारा बॉडी रैपर। अच्छा, बॉडी रैपर जिस तरह से Body wrapper? जैसे? स्वीट रैपर्स होते हैं ना, स्वीट रैपर्स हाँ, होते हैं, हाँ। इट्स अ बॉडी रैपर। इसको पहनने के 5 मुख्तलिफ तरीके हैं। हाँ। ठीक है, ये आपने वो जो 5 स्पेशल बॉडी शेप्स हैं उनके साथ ही देखें, ये भी इनको अगर ये ओह, पहनेंगी तो ये भी वाह। कवर करेगा, ये वही है मोर कितनी अच्छी ड्रेप है इसमें। अच्छा, फिर इसको पहनने के 5 तरीके हैं। अच्छा। एक ये आपने बस ऐसे पहन लिया किमोनो की तरह, ठीक है। देन यू कैन जस्ट पुट 1 पिन हियर। Okay. जब आप एक पिन लगाएंगे तो ये एक अबाया टाइप लुक आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक यहाँ पर पिन लगाएंगे अंदर, तो दिस इज गोइंग टू गिव अंगरखा लुक, Okay, राइट। हाँ। अंगरखा लुक के बाद एक इसकी लुक होती है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो नीचे से नैरो होते हैं। हाँ। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो हम प्रॉपरली वो डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन चले वेरी क्विकली हम 5 शेप्स को जो नीचे से नैरो होते हैं, ये आपने पिन लगाई एंड यू वेयर इट लाइक दिस, सो इट्स अनदर डिज़ाइन। ये भी एक काइंड ऑफ ओह माय गॉड, जबरदस्त। ठीक हो गया। दिस इज़ द 4th डिज़ाइन। और जो बहुत ज़्यादा कोई डेयरिंग लोग हों और बहुत कॉन्फिडेंट हों और बहुत ज़्यादा पतले टाइप हों वो ये कर सकते हैं कि वो इसको एज अ साड़ी भी पहन सकते हैं। है? पुट कैसे? 1 पिन हियर, हाँ। राइट, लाइक सो। यहाँ आपने पिन लगा ली और उसके बाद ये आपने इसका पल्लू उठाया हाँ। और इसको लेके आप यूं चले गए। ओह माय गॉड। ठीक है, यानी ये एक एक इसमें 5 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इस हाँ। यानी किफ़ायत शुआरी आपने करनी है जो कि Very nice. होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्राइड्स दिखाएं, हाँ। मैं चाहूँगी कि हमारे जो बेस्ट सेलिंग आइटम है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ Printed. हमारे पास है, वो ये डिज़ाइन है विच इज़ जिपर अबाया। जिपर ये अबाया। जिपर अबाया जो भी आपने पहना था थोड़ी देर हाँ, पहले, हाँ। ये वो जिपर अबाया, बेटा पकड़िएगा, ये वो जिपर अबाया है जो हज उम्रा ट्रैवल आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो जो लोग अबायास पहनते हैं उनको तो ज़ाहिर अबायास ही पहनने होते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। ये आपकी जिप्स हैं, जिप मोबाइल रख दें, मोबाइल तस्वीर रख दें, अपनी तस्बीहात रख सकते हैं, जो आपकी छोटी बुक्स होती हैं वो रख हाँ। सकते हैं। ठीक है, ये आपने रख दिया। और इसकी एक और फ़ायदा नहीं था, ज़रा इफ़ यू कैन हेल्प जी मी अ जी बिट। प्लीज प्लीज। ये देखें, ये इसकी जिप खुलती है, हाँ। ठीक है, मैं क्या टूटी फ्रूटी मैं ऊपर भी। अच्छा, ये देखें, ये आपका जब खुलता है तो वज़ू करने ये के लिए। आसानी से, हाँ। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू फॉर द उम्रा। Thank you, thank you. ठीक है जी, तो ये हो गया। और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, देन वी कैन हाँ। डिस्कस, बट आई थॉट कि जिपर अबायास हाँ। मैं ज़रूर दिखा दूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके जो हमारी ट्रैवल ख़ास तौर पे अब लोग हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत यूज़फुल है, बहुत यूजफुल वेरी ईजी। और आपके स्कार्फ भी जो आप आराम से खुद ही पहन लें, वरना बहुत सारे लोगों से लाइक जैसे हज पे जो हाँ, जा रहा है बिल्कुल। तो वो अब ये सारे देखिए- स्कार्फ लेने वाले तो नहीं है, ऐसे मगर ही है। उनको फिर वो किस तरह बांधना है ये नहीं आता ना। अब ये मुझे देखिए, भी नहीं आता। अब ये तो खैर हमारे वो हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारे ये
साइड प्लीट्स इंस्टेंट हिजाब्स हैं। अगेन दीज आर सो इजी कि आप इसके साथ भी ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंटेड है। प्रिंटेड में, लेस प्रिंटेड में है। हाँ ये आप देखिए, वो जो आप कह रहे थे ना ट्यूब की बात कर रहे थे, यू जस्ट डू इट लाइक दिस। ये हमारे इंस्टेंट हिजाब हैं। अच्छा। ये आपने पहना, मैंने कहा इस वक्त मैं खुद ही खुद ही मॉडल करें खुद भाई। ही बन जाऊँ। हाँ। ये देखें, ये दैट्स इट, हाँ यू आर डन। ये आपका इजी टू वेयर हिजाब है। हाँ। अच्छा, आप साइड पे ब्रोच भी लगी हुई ये है। देखें ना यहाँ पर ओह माय गॉड, वो भी है भाई, थोड़ा इस ब्लिंग type का। ब्लिंग ब्लिंग है ब्लिंग। इसमें। सो ये इस तरह के और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हाँ। बट अच्छा, अब जिस तरह कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो निकाब करती हैं, उनको थोड़ा फॉर्मल भी चाहिए होता है। हाँ। उनका भी तो दिल है ना। हाँ। अच्छा, उनके लिए इससे पहले कि हम ब्राइडल्स दिखाएं, ये हम लोगों ने निंजा नेक्टर निकाब जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें ये देखिए, ये इस तरह से है। वेरी नाइस। ये आपने अपने बन के नीचे ये इलास्टिक है, यूं किया। हाँ अब देखें ना, ख़वातीन हर किस्म की हैं, हर किस्म की खातून है। और ये पीछे से देखिए, हाँ। वेरी नाइस। हाँ ये आपका सारा। अच्छा, इसमें एक हमारे पास ब्लैक है, हमारा दिखाएं। सो दिस इज़ फॉर द वंस जो ज़ाहिर ट्रैवल में भी कई दफ़ा कर रही थी। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में ये नहीं चलते, बट ये इसी तरह का एक बैक पे हमारा ये मोटिव है। मोटिव है। ये भी इसी तरह जो से जो लोग पूरा कट करती हैं उनके पूरा लिए ऊपर। निकाब करती हैं। हाँ, वरना होता है ना, इसको अलग बांधना होता है। हाँ, नहीं, दिस इज कंफर्टेबल। इजी टू वेयर, हाँ। वन पीस, नो पिन्स रिक्वायर्ड। ओके ओके। सो दैट्स दैट। अब हम दुल्हन पे अब चलते आप मैं देख लें। एक चीज़ हाँ, पूछना चाहूँगा, बिकॉज मुझे अक्सर एक चीज़ का होता है, आई एम श्योर जो ऑडियंस है उसका भी है, जो मेंटेनेंस होती है अबाया हाँ। की, बिकॉज वो इतना ज़्यादा पहना जाता yes, है। exactly. और बास फैब्रिक ऐसे होते हैं कि आप उसको एक दो दफ़ा पहन लो तो उसमें से एक उसकी स्मेल और खास तौर पे अबाया के ऐसे होते हैं, और बहुत ताकि सारी इस्त्री खराब खवातीन जो हाँ। ट्रैवल करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाँ। से, या जो नहीं है, जिनका रेगुलर डे टू डे वेयर वही है, हाँ। उनके लिए उनका मेंटेनेंस जो होता है, डू यू गाइस सजेस्ट एनीथिंग फैब्रिक्स को लेके, किस तरह से? इट डिपेंड्स, फैब्रिक टू फैब्रिक डिपेंड करता है। अगर तो आपका कोई ऐसा अबाया है जो फॉर्मल है, जिस तरह से ये डायमंटीज़ हैं, तो हम स्पेसिफिकली उनको बताते हैं कि दिस इज़ ड्राई क्लीन ओनली, एग्जैक्टली द वे जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं। अब आप इसको हाथ से धोएंगे तो इसका क्या, ये सारा बहुत खराब हो एक्सपेंसिव मटेरियल है। हाँ। तो अगर आप इसको हाथ से धोएंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, फिर जो स्मेल होती है ना, वो उन फैब्रिक से आती है जो सस्ता होता है। सस्ता हो। आई मीन ऑब्वियसली ज़ाहिर है, बिल्कुल। जब जो हमारी यहाँ लोकल जॉर्जेट होती है, वो आप एक दफ़ा पहने तो उसकी स्मेल किस कदर आती है। तो इसीलिए हिजाबीज़ का जो फोकस है वो यही है कि एक फोकस उनका ये है, हमारा, उनका कहाँ से आ गया, हमारा फोकस ये है कि बिकॉज वी वर्क एज अ टीम ना, सो एज अ टीम हमारा फोकस ये है कि हम हिजाब अगर दें तो वी मेक श्योर कि एक बड़ी चीज़ दें। ऐसा कोई मजाक ना करें कि वो यूं करके सब कुछ नज़र आ रहा है मगर आपने हिजाब दिया हुआ है। हाँ। एक चीज़। दूसरा, फैब्रिक के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इट्स बीन मोर देन उसको 12। मेंटेन कैसे रखें फैब्रिक को? फैब्रिक को देखिए, आपने जैसे कि सर्फ में भिगो जिस तरह लें से या आपने क्या? कपड़े धोते हैं, हाँ। आप उसको बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ बहुत ज़्यादा भी देर आपने सर्फ में रख के नहीं छोड़ देना। हाँ। जिस तरह सॉफ्ट हैंड से आप अपने क्योंकि बहुत सारी खवातीन को ऐसा लगता है कि अपने कपड़े तो धो लो, अब आया क्या करना है? नहीं धो? नहीं हाँ, नहीं, वो तो इसमें नहीं बहुत धोती है, ज़रूरी और है, बहुत ज़रूरी और है। फिर जो उनके बराबर से गुजरता है या वो फिर उसकी गुजर वाट जाए लगती है। कहीं। हाँ, तो वो फिर गुजर जाता है। फिर वो गुजर ही जाता है। एग्जैक्टली। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे घरेलू टोटकों में अगर आप हाँ। जैसे होता है ना, अक्सर आपने सर्फ में डालना और निकालने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। या अक्सर लोग क्या करते हैं, जो फिटकरी का पानी होता है, ठीक है, आपने उसको रखा, अगर आपका वाइट कलर है, वो देखिए, कोई lighter फिटकरी के colour- 2 फायदे हैं, आप पानी में भी डालें और खुद पे भी लगा लें। खुद पे भी लगा वही सही है, बात। दैट आल्सो हेल्प्स। ठीक है, जो सही। आपके कॉटन बेस्ड हैं या जो आपके नेचुरल मटेरियल वाले हैं, उसके अंदर जैसे आपने लौंगों की और दालचीनी की पोटली बना के आप अच्छा, वो रख दैट्स लें। इंटरेस्टिंग। हाँ, उस वो रख लें, बिकॉज उसकी खुशबू होती है। जैसे मेरी अपनी अलमारियों में हाँ। मैंने ये पोटलियाँ ऐसी रखी यानी गरम हैं। मसाले रखे हुए आपने अपने? क्या है, क्या दालचीनी- क्या क्या रखा? लौंग और दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बिकॉज वो मुझे खुशबू उसकी पसंद है। सिनेमन हम परफ्यूम हाँ हाँ, लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, Cinnamon, हम wooden जो- कार्डिमम्स जो है इलायची खाते हैं, मुंह से बदबू ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे वाली चीज़ें हैं, जो मैंने छोटी छोटी पोटलियाँ अपने कुछ कुर्ते हैं जो वैसे वाले हैं उसमें डाल दी हैं। काफी सुघड़ है वैसे आप। मेंटेनेंस है, हाँ, वाकई वो जरूरत है। चीज़ें No, हैं। that's very important. या दूसरी चीज़ है, एक अच्छा साबुन लेके, ठीक है, जो जैसे संदलवुड का साबुन है, या
कोई इस तरह का दालचीनी का कोई चीज़ है, अगर आप वो भी अपनी अलमारी में रख दें तो उसकी खुशबू की वजह से आपके कपड़ों में बहुत दफ़ा खुशबू मेंटेन रहती है। यानी आप एहतशाम के घर जाएंगे और उनकी अलमारी खोलेंगे तो आधा खाना आपको वहीं पे मिल जाएंगे, खाना भी, साबुन इंग्रेडिएंट्स भी, बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, अब मैं अब उस चीज़ पे आती हूँ, अगले सेगमेंट में हम दुल्हनों पे जाएंगे। अब जैसे फॉर नॉर्मल अबायाज हैं, सो हम जब यूएई जाते, दुबई जाते तो हमें नज़र आता है कि एक मेकअप एक अलग होता है अबाया के सही। साथ, आंखें बड़ी इन्हांस्ड होती हैं। जब भी मैं कहीं दावतों में जाती हूँ तो वो जो मेकअप होता है वो एक डिफरेंट मेकअप मतलब अबाया मेकअप जरा डिफरेंट होता है। That's it. अबाया के साथ नॉर्मली लोग ये प्रेफर करते हैं कि लंबे लंबे लाइनर्स लगाएं। एक वो जो अगर आप देखें अगेन यहाँ पे कंफ्यूज ना करें क्योंकि बड़ा बैकलैश आता है इस बात के ऊपर भी कि हिजाब के मकसद को समझते हुए अगर आपने हिजाब कर लिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। फिर आप शादियों पे भी जाते हैं, आपके फंक्शंस भी होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, ईद होता है, सबको मिलते हैं। तो उसमें जब आपने अपने महरमों के सामने मेकअप करना है तो वो इस तरह से करें आपके जैसे आपके अलावा फिर कोई और दिखे नहीं। तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्मोकी आईज बनाएं, लिप्स को थोड़ा ज़्यादातर मैंने देखा है सब ये स्मोकी आइज पे ही मतलब वो जो क्यों एक सब है ना लैश वाली जो एक कंपनी Lashes, खुदा लैश खुदा वाले। लैश। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ ये होती है कि आप इन्हांस करने के लिए अपने फीचर्स को यू ऑल्सो वेयर लेंस। यस, तो उससे क्या होता है कि वो आप टुकड़ी तो ये नज़र आ रही है ना, तो वो फिर आपका जैसे पूरा ये है, इधर आओ बेटा, आपने लेंस लगाए हुए है ना? इन्होंने भी लगाए इसमें हुए देखो आई मेकअप इन्होंने भी क्या लगाए। हुआ है। ये इधर अब इसने इनके तो- आई मेकअप देख लें दोनों के, लेंस देख लें, लिप कलर्स चेक कर खास लें। मेकअप होता है जो भी स्कार्फ पहनती है। बिल्कुल, और वो ठीक है जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें ताकि आपके पास जो मार्जिन है उसमें आप करें। और you अच्छा, should look जो लोग हिजाब करते हैं और अबाया लेते हैं उनके पास ज्वेलरी पहनने का मार्जिन कहाँ हाँ, वो मैं अब ये हमारी ब्राइड्स आएंगी ना तो तो फिर उनको आप मैंने तब discuss- पहनाई हुई है ज्वेलरी। तो फिर हम वो देखें। आई विल शो यू। ब्रेक के बाद आते हैं हम और ये देखते हैं ज्वेलरी भी पहनी जा सकती है और किस किस तरह कहाँ कहाँ ब्रोच भी लगाया जा सकता है, कहाँ किस तरह कितना, ये सब हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं कि बल्कि अरूज आप ही इसको बताएं। बिल्कुल। जो दुल्हने हैं वो दुल्हने उनको भी हैं जी, ये हमारी 2 दुल्हने हैं, मासूम मासूम सी बच्चियाँ एंड यू आर लुकिंग रियली नाइस। अच्छा देखें, जो ये आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मली जब दुल्हन की बात आती है तो रेड इज़ द कलर फॉर द दुल्हन, ठीक है। अब दुल्हनों का ये होता है कि अच्छा जी हम लोगों ने हिजाब नहीं उतारना एंड वी हैव टू लुक लाइक अ ब्राइड एट द सेम टाइम। तो आप ये देखें कि हमने पीछे इनको यहाँ पर एक हिजाब जो है, मैं चाह रही थी कि मैं दिखाती सारा बट क्योंकि वक्त की कमी थी तो हम नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। नीचे ये हमने कैप पहनाई है, उसके बाद एक ये लेस हिजाब है जिससे मैंने सारा यहाँ पर पीछे से बन इसका क्रिएट किया है और उसी हिजाब से हम नेक भी कवर करते हैं, मगर क्योंकि अभी ये बच्ची हिजाब नहीं करती इस वजह से मैंने उसको उस तरह से कवर नहीं किया। और ये जो हमारे सेट्स होते हैं, या तो सेट या माथा पट्टी जो होती है वो हम यूँ सर के ऊपर रख के उसको और दुपट्टे को सेट कर देते हैं। यानी आप कह रही है कि जो हिजाब करता है वो ज्वेलरी यहाँ माथे पे पहन सकता है क्योंकि हार तो नजर नहीं आएगा। हाँ, अच्छा बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो चाहती हैं वो चोकर ही पहने, तो हम उनको फिर उनको कवर ऐसे करते हैं क्योंकि जिस तरह से निदा हेयर स्टाइलिंग होती है, हिजाब स्टाइलिंग भी होती है। बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो मुझे अप्रोच करती हैं एंड दे टेक अपॉइंटमेंट्स कि शादी है तो मुझे आप सेट कर देंगे, कि वो मैं इतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कस्टमर्स जो हमेशा से हैं हमारे, तो वो उनके लिए मुझे करना पड़ता है, उनका सारा सेट करना पड़ता है सारा। तो उसमें हम नीचे कलर जो यूज़ करते हैं फैब्रिक का वो स्किन कलर होता है, वो स्किन होती नहीं है। ओके। और उसके ऊपर फिर वो सेट पहनती हैं तो लगता ये है कि जैसे स्किन के ऊपर है लेकिन वो कवर्ड होता है। और इफ़ दे वांट, अगर बिल्कुल गोल्ड का सेट है यानी रेड ड्रेस है और गोल्ड का सेट है तो हम मैरून से कवर कर लेते हैं, मैरून शिफॉन के फैब्रिक से नीचे गर्दन को कवर कर देते हैं और उसके ऊपर सोने का सेट आता है तो वो इन्हांस होता है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो सेट है
वो अपनी स्किन पे नहीं पहना, नहीं। किसी और मटेरियल के ऊपर पहनाया गया That's है। correct. सो ये एक आइडिया है स्टाइलिंग का फॉर ब्राइड्स या Right. जिन्होंने फॉर्मली भी जाके अटेंड करना है और Exactly. उन्होंने अपने सोने का सेट पहनना है, सो उस वो पहन सकते हैं लेकिन कपड़े के ऊपर। कपड़े। और हमारे जैसा मैंने अभी फैब्रिक दिखाया था ना जर्सी मटेरियल में, उसमें हमारे पास होती है स्ट्रेचेबल जर्सी, बहुत सॉफ्ट और लाइट मटेरियल में, वो हम एज नेक एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो वो नेक एक्सटेंशन करती ये है कि वो आपको कवर कर देती है और उसके ऊपर फिर आप ये जिस तरह से लेस का हिजाब है आपने बस हल्का सा डाल लिया तो वो आपकी नेक तो कवर है। सो दैट अब ऑल्सो जैसे लाइक ये वाइट वाला है, यहाँ पे आपने ये जो ये कोई वो है या हार है देखें क्या? ये अब ये मैं बताऊंगी नहीं कि ये क्या है, लेकिन हाँ। ये हेड पीस है, आप ये समझें। दिस इज़ अ हेड पीस जो हम लोगों ने देखें बहुत सारी ज्वेलरी बच्चियों के पास अवेलेबल होती है, ठीक है। और आप जब ब्राइड बनते हैं तो जाहिर है वो भी आप डिज़ाइन करवाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो बहुत सारी बच्चियाँ गले पे हाई नेक पहनती हैं, यानी ऐसे हाई नेक ड्रेसेस होते हैं जिस पे यहाँ पर ये तो एक सिंपल है लेकिन इतना करके और यहाँ पर सारा काम होगा, राइट, जिस तरह ब्राइडल काम है, जिस तरह ये आपका दबके का काम है, ठीक है, ये काम होगा। और सिर्फ ये बन बना के जिस तरह से हमने टर्बन बनाई है, ये दिखाएं, और ये इसको हमने नेट के कपड़े के साथ इस तरह से इसको कवर किया है, ठीक है, ये करके और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने किया। अच्छा, तो ये ज्वेलरी पीसेस जो भी हैं वो फिर आप उस हिसाब से जैसे ब्राइड चाह रही है या जैसे उसको सूट कर रहा है वो पीस, जो भी आपका ज्वेलरी पीस है वो आप लगा के। अब जैसे ज्वेलरी मुझे नजर आ रही है कि आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं या आप ये हैंड चेन्स हैं, हैंड चेन्स हैं उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो जाहिर है अब ये मैक्सिमम मैं ये पहन सकती हूँ, कानों का मैं नहीं पहनती क्योंकि जब वो मैं पहनती हूँ तो मेरा जाहिर है सारा नेक वगैरह भी आता है और नज़र नहीं आता उस टाइम। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप हैंड चेन्स पहने। ओके, राइट, सो हैंड चेन लुक्स और वैसे तो आप रिंग्स भी पहन सकते हैं, रिंग्स, घड़ी, राइट, मगर उसमें हैंड चेन का ये होता है कि इट कॉम्प्लीमेंट्स योर मॉडेस्ट क्लोथिंग। अब आप देखें उसकी भी देखिए, यस, दिस इज लुकिंग नाइस। अच्छा, आप ये वाली जिसे हम वो क्या कहते हैं, पंजा कहते हैं। सो इस तरह की जो हैं चीज़ें फिर वो मॉडेस्ट क्लोथिंग के साथ और फॉर्मल कलेक्शन के साथ अच्छी लगती हैं। और ये आप समझ लें कि ये हमारी दुल्हन है बारात की, और ये समझ लें आप ये हमारी वलीमे की दुल्हन है। और सो एक आइडिया मिल जाता है ना। अच्छा, अब अरब जो कंट्रीज़ हैं या आप चले जाएं इराक, ईरान ख़ास तौर पे, और सीरिया, वहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो दे डोंट प्रेफर रेड, और ऑब्वियसली वो हमारा ईस्टर्न क्लोथ्स तो नहीं पहनेंगे, वो वाइट पहनते तो उनका वो जो एक होता है वाइट कलर का जो वेस्टर्न में चलता है वो वही पहनती हैं, और उसकी साथ स्टाइलिंग इस तरह से होती है। और पीछे यूँ लंबा लंबा वो दुपट्टा तो है, हमारे तो दुपट्टे होते हैं मगर लाइट नेट के उसके ऊपर थोड़ा काम होता है और वो सारा फॉल आता है। सो दैट मेक्स देम लुक सो ब्यूटीफुल। वेरी नाइस अजय, थैंक यू। सो दैट्स दैट। बाकी वही वाली बात है कि ईज का मतलब ही है। अच्छा, एक दो सवाल मुझे करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सीक्वेंस का कपड़ा मार्केट में आया हुआ है और शादियों का ज़माना तो पाकिस्तान में हर वक्त ही रहता है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। सही। सो अब क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अबाया के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते? जैसे फॉर कुछ लोग सीक्वेंस का बना लेंगे अबाया, हमने तो सीक्वेंस का भी बनाया हुआ है, देखिए आपके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब और ये इसके ऊपर सितारा तो लगा हुआ है। बट अगेन निदा, इट डिपेंड्स ना कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हो और क्या आपने उसकी, ये देखिए ये फॉर्मल थोड़ा सा नीचे है, ये वही उसके ऊपर आ ये जाएगा, वो बनारसी किमोनो स्टाइल है। तो मकसद कहने का ये है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको तरीका है। अगर आप लौंग और दालचीनी जो है वो कपड़ों में रख सकते हैं तो फिर आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, ये तो आपकी क्रिएटिविटी है। बट अच्छा, सीक्वेंस आया हुआ है आप करें, मगर आप उससे बोल रही थी कि सीक्वेंस में हिजाब लेके अगर आप चले जाएंगे, लेकिन अगर वही सीक्वेंस की पट्टी अगर किसी हिजाब के कोने पे लगी हो या ऐसे स्टाइलाइज, पूरा आपके कहने का मकसद है कि बजाय पूरा सीक्वेंस वाला हिजाब करने के एक पट्टी आप प्लेन पे लगा लें, so तो वो ज़्यादा निदा काला सीक्वेंस का अच्छा फॉल वाला जो बेहतरीन कपड़ा होता है उसका पूरा हिजाब मेक अ स्टेटमेंट। हम लोगों ने एंड देन यू डू योर प्रॉपर लैशेस एंड द मेकअप, आई थिंक दैट विल लुक वेरी नाइस। हम लोगों ने मछली टाइप में फील आएगा। हम लोगों ने किए थे इसी तरह जो हिजाब कम श्रग है, इसमें हमने कलेक्शन लेकर आई थी और वो हमारी धमाकेदार कलेक्शन थी।
इट वॉज सीक्वेंस बट इट वॉज द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल के वो जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे अभी अबाया तो क्रिस्टल्स थे ना, उसका हर रंग क्रिस्टल की लुक थी और इतना वो कंफर्टेबल था कि नीचे आपने काला भी पहना हो या कोई एक न्यूट्रल कलर उसके साथ पहना और वो आपने हिजाब लिया और यू गॉट नथिंग टू डू, सो इट्स जस्ट द मेकअप एंड द हिजाब एंड यू आर डन। हाँ अच्छा, अब इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, हाँ, हिजाब में चलने का तरीका बता दें। हिजाब में चलने का हिजाब में और वो अबाया में भाई जिस तरह मैं चल रही हूँ इतनी देर से। हाँ ये थोड़ा सा वो है ना, चल थोड़ा के दिखाओ ऊंचा भाई है। कैसे चलते हैं हिजाब हाँ वाले। क्योंकि ये भाई ये भी तो सीखना जरूरी है नहीं, जब कुछ आपको नहीं, आप- बहुत सारे लोग हैं अभी नए नए, उनको हिदायत इंसानों नहीं की है तो तरह। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर जैसे हम हर चीज़ बड़ी खूबसूरत सवाल है, इसका जवाब मैं देती हूँ। आप कुछ भी पहने बट सब कुछ पहनने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू वेयर इज द कॉन्फिडेंस। आप हम जिस तरह शो पे आते हैं कई दफ़ा मेकअप ठीक नहीं होता, 11th आवर के ऊपर इतना क्योटिक होता है, बट व्हेन द कैमरा इज ऑन, व्हेन यू आर इन द आप हैं किसी महफिल में चले गए, then you have to feel that you are the princess. That's it. Nobody else but क्योंकि you. चाहे आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने और आपकी शक्ल पे नजर आ रहा हो कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तो वाकई आप अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ, वो बस ये कि यूं करके नहीं आपने चलना, just be yourself. That's भाई जैसे it. अगर करारा पहनते ना तो करारे को पहनकर चलने का एक तरीका है, कैसे सिर्फ किक मार के चलना। हाँ। सो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जब अबाया आपने पहने, सो उस पे मैंने अक्सर औरतों को देखा, अब अबाया तो पहन लिया मतलब लाइक या आपकी उलझ रही पर्सनालिटी है। की वाट लग गई। उलझ के बस गिर रही वही- है, वही पैरों वाली में बात है। आ रहा मैंने दुबई में नहीं देखा जो अबाया, क्योंकि उनको आदत है अबाया पहनने हाँ, की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनको नहीं देखा कि वो यूं उठा के फिरती हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। मैंने यहाँ देखा है। ये यही है कि आपने चलना है, आराम से आप चलें और वही कॉन्फिडेंस। और जो इसमें आप जब मैक्सी पहनते हैं ना, जब आप इस तरह का अबाया कोई पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक प्रिंसेस फील आती है, अभी आई है ना कि आपने बस वो पहना है तो आती है, तो उसमें कॉन्फिडेंटली आप वो वाला ट्रिक ठीक है कि ज़रा बहुत ज़्यादा फुटबॉल्स की तरह नहीं आपने मारने, बट एक ये कि ज़रा थोड़ा सा चीज़ को करके आपने उसको कैरी करना है, प्रॉपरली कैरी करना है जो आपने किया, और बहुत ज़्यादा टू मच चीज़ों को ना करें। जस्ट डोंट डू हर चीज़ कि ये भी पहन लूँ वो भी कर लूँ, जो भी पहना है उसको आप कॉन्फिडेंटली बस कैरी करें। टेक्निकली दो चीज़ें हो सकती हैं, जो आपका फुटवेयर है उसका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और उसका या तो फ्लैट होना या हल्की हाइट होनी ज़रूरी है ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। जैसे अगर हम अबाए की लेंथ देखें या हम नॉर्मल भी इस फुल लेंथ जैसे जो आपने पहना हुआ है, ठीक है, या हम जो कलीदार की बात करते हैं जब आप वो पहनते हैं तो हल्की से आपको एक हाइट चाहिए होती है, वरना आप बिल्कुल फ्लोट कर रहे लग रहे होते, ठीक है। उस हिसाब से आप वेज पहन सकते हैं या छोटे ब्लॉक, जैसे इन्होंने ब्लॉक पहनी हुई है, पतली हील नहीं पहनी हुई, बिकॉज वो क्या होता है क्योंकि आप पतली चलेंगे हील अबाए में तो अटकेगी और वो फाड़ लगती भी है। सकती अच्छा, और बाकी यू राइट के अबाया के साथ ना अगर आप थोड़ी सी भी हाइट कर लेना तो इट गिव्स यू दैट फील। वो जो बिल्कुल फ्लैट चप्पलियां ना पहने प्लीज। हाँ। अबाया के साथ वो तो फिर चलने में भी आती चप्पड़ अच्छा, चप्पड़ और लगी। मैं आपको बताऊं, अब अगर आपने जिस तरह वो स्पोर्टी अबाया या ये हमारा जिपर अबाया या ये देखो कुछ ऐसे अबायास होते हैं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा चलो, मतलब चलो जो भी आप अबायास पहन रहे हो उसके साथ आप जॉगर्स पहन सकते हैं। आई मीन यू नो इट लुक्स stylish सो लगे। नाइस या आजकल तो बहुत इन है। थैंक joggers यू, के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों Thank का इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने का और लोगों को थोड़ा सा बताने का कि वो अगर हिजाब करते हैं या बाया पहनते हैं सो उसमें भी वो स्टाइलिश लग सकते हैं। Absolutely. गुड Thank मॉर्निंग you. पाकिस्तान, खुदा हाफिज।